ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति की स्मृति से सारे विस्तार को फुल स्टॉप लगाकर हमें पवित्र स्मृति में रहना है। पवित्र स्मृति हम सभी निराकारी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम सभी निराकार आत्माएं शांति के सागर की संतान हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम सभी निराकार आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। ये सत्यता की स्मृति दिलाकर बाबा कहते हैं, इस पवित्र स्मृति के साथ अपनी दृष्टि और वृत्ति को अब पवित्र बनाओ। महीनता से हम आत्माओं को सच्चाई को धारण करने का इशारा देने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और पवित्र स्मृति से, पवित्र दृष्टि वृत्ति से पवित्र वायुमंडल बनाने वाले, पवित्रता का सभी आत्माओं को सहयोग देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की मीठी मुरली हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी जो समझ है वो यूनिवर्स में भी फैले, तत्वों में भी फैले, वायुमंडल में भी फैले, प्रकृति में भी फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे उनकी जो समझ है उसकी खुशबू यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी रूहें हैं सब तक पहुँचे, खास उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन देह के रिश्तों में ही फंसी पड़ी हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग दैहिक रिश्तों से, दैहिक बातों से बाहर निकलकर एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। मीठी बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो हमारे साथ इस ड्रामा में नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, शिकवी शिकायतों से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके मन में हम आत्माओं के प्रति अच्छी भावना नहीं है। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उनका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे, उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय आकारी शरीरों में है, रोज शरीर छोड़ रहे हैं, अचानक छोड़ रहे हैं, और जो उनसे संबंधित रूहें हैं वो भी परेशान हैं, दुखी हैं। सभी दुखी अशांत आत्माओं तक हमारे शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की शांति की समझ सब तक मिले पहुँचे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों तक बाबा जी की मुरली समर्पित है जो इस समय गर्भ में प्रवेश करके हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, सब तक मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ पहुँचे। जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, कुमार कुमारियों के शरीर में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो विराजमान आत्माएं हैं, तमाम रूहों तक मीठे प्यारे शिव बाबा की समझ पहुँचे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई आत्माएं हैं, उन तक बाबा जी की समझ पहुँचे। और जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। और जो भूत प्रेत आत्मा बन गई हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, तांत्रिक अघौरी बन गई हैं, उन तक बाबा की समझ पहुँचे। जो वैश्याएँ हैं, जो गणिकाएँ हैं, जो उनसे ऐसे धंधे करवाते हैं, तमाम रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। सबके अंदर में विकारों से नफरत पैदा हो, पवित्रता सबको आकर्षित करे, चारों तरफ पवित्रता की लहर पहुँच जाए।
दिल से हम सब दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन गए जितनी भी रूहें हैं सभी तक बाबा की समझ पहुँचे। जो दुनिया में तरह तरह की जेलें हैं जिसमें इतने सारे कैदी बंद हैं, अत्याचार भी कहीं पर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहे हैं, बड़े ही गंदे तरीके से आत्माएं जेलों में रह रही हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो काल कोठरियों में रह रही हैं, जो काले पानी की सज़ा खा रही हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा की प्रीत शिव बाबा के साथ लग जाए और वो वहाँ भी रहते हुए अपने स्वधर्म में वापस लौटें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और जो उनको कंट्रोल रूल कर रहे हैं उनको भी परमपिता परमात्मा की समझ मिले, वो भी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटें। दिल से दुआ करेंगे। मीठी प्यारी शिव पिता परमात्मा की समझ उन लोगों तक पहुँचे जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। अंग तस्करियाँ जानवरों की भी कर रहे हैं, उसको न जाने कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। और जो ह्यूमन तस्करी है, अंग तस्करियाँ हैं, वो भी कर रहे हैं। ह्यूमन फ्लैश भी खा रहे हैं, एनिमल फ्लैश भी खा रहे हैं। बिल्कुल आत्माएं नीचे गिर गई हैं, स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चली गई हैं। सभी रूहों में इन सारी चीज़ों से वैराग आ जाए, देह अभिमान से वैराग आ जाए, देह के भान से वैराग आ जाए, सारी सत्ताओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब आत्माएं जितनी भी हैं सब को वैराग आ जाए विकारों से। हर आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाए। प्रभु परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। मीठी बाबा की मीठी मुरली की समझ उन सत्ताओं तक पहुँचे जो इस समय सत्ताओं को संभाल कर बैठी हुई हैं, जो साहूकारी के नशे में धुत हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो सारे आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि वो भी जाने अनजाने में साहूकारी के नशे में बहुत गलत काम कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो सीरियल्स बनाती हैं, जो गंदे गीत बनाकर दुनिया को गुमराह करती हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सब में ये जो अश्लीलता आ गई है, उस अश्लीलता से सारी आत्माएं बाहर आए, देह अभिमान से बाहर आए और सबको पवित्रता आकर्षित करे। ऐसी फिल्म बनने की जो प्रथा है, ये प्रथा ही समाप्त हो जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और बाकी उन स्थानों तक, उन लोगों तक प्रभु जी की मुरली पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है। पहुँचती है तो आत्माएं सुनने को ही तैयार नहीं है, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि मीठे बाबा की मीठी मुरली जो है वो हम आत्माओं के लिए होमवर्क है रोज़ का, तो वो होमवर्क हम ज़रूर करें। चित्त पर, हमारे बुद्धि में चित्त पर सारी शिक्षाएं इमर्ज रहे, शक्तियाँ इमर्ज रहे, सारे गुण जो बाबा सिखा रहे हैं वो इमर्ज रहे, परमात्मा का ज्ञान इमर्ज रहे, ताकि उन ज्ञान रत्नों से हम खेलें और समय पर उनको यूज़ करके हम अपना भी कल्याण करें, तो विश्व की सभी आत्माओं के प्रति भी कल्याणकारी बने। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो इस समय भिन्न भिन्न नशों में धुत है और गुमराह हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, बाकी सारे नशे उतर जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कौन सा होमवर्क दे रहे हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ भी तुमने पढ़ा है उसको तुम भूल जाओ। ये नहीं कि भगवान की बातों को जो पढ़ा है उसको भूलना है, लेकिन जो हमने दुनियावी रीति से पढ़ा ना, कितना हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, कितना हमने शास्त्रों में बातें पढ़ी हैं, कितनी हमने और अनेक बातें पढ़ी हैं, सबको भूल जाओ। सब स्कूल में हम लोग झूठ ही पढ़ते हैं, कुछ भी काम का नहीं पढ़ते हैं हम लोग। असत्य हिस्ट्री, असत्य ज्योग्राफी, असत्य सब कुछ पढ़ते हैं। कितना कितना समय हम मैथ्स के जो बातें होती हैं, जो भी एग्जाम्पल्स या जो भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर थियोरम्स पढ़ते हैं, सो सब कुछ इतना हम रटते हैं, एक भी चीज़ हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में काम में नहीं आती है। कितने सारे फॉर्मूलेस हम रटते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो या फिर बाबा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन बातों पर जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। शास्त्र की बातें या फिर जो देह के रिश्ते हैं उनसे हम सुनते रहते हैं ना, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, जो कहानियाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं के बारे में, सारी झूठी झूठी बातों को
प्रभु जी बोल रहे हैं जो कुछ तुमने शास्त्रों में भी पढ़ा है वो सारी बातें तुम भूल जाओ, अब बस तुम एक बाप को याद करो। रिमेंबर ओनली वन गॉड फादर, बस। तो अगर बाबा को हम याद करेंगे तो जो हमको करना है वो हमको याद रहेगा, वही हम करेंगे, और जो हमको नहीं करना है वो बाबा करने ही नहीं देंगे। फिर चाहे वो हमारे दिनचर्या के आचरण की बात हो या व्यवहार की बात हो या जो भी हमारी दिनचर्या हम करते हैं, वो सारी चीज़ों में ना बाबा हमको कभी भी कुछ गलत करने नहीं देंगे अगर हम बाबा की यादों में रहेंगे। ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान के अनुसार हमको क्या करना है, सारा हमको याद रहेगा। एक भी चीज़ हमारे शिव पिता परमात्मा हमको भूलने नहीं देंगे। ऐसा है हमारा बाबा। मीठे प्यारे बाबा हमको बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है ना उसको भूल जाओ और अब बस एक बाप को आप याद करो, बस बाकी सब छोड़ दो। तो प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सी ताकत चाहिए? भारत पर फिर से सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, तो ये जो सतयुगी स्वराज्य स्थापन करना है इस कलयुग के दौर में, उसके लिए फिर हमको कौन सी ताकत चाहिए? उत्तर है पवित्रता की ताकत चाहिए, पवित्रता का बल चाहिए। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। हम सभी रूहें जितनी भी हैं, हम सब इस समय पवित्रता के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा से योग लगाते हैं और हम सभी पवित्र बनते हैं। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। प्योरिटी की ताकत से, है ना, प्योरिटी की ताकत से सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। पवित्रता की शक्ति इतनी ज़बरदस्त है, इसके सामने अपवित्रता तो जल जाएगी। ये तो अभी सब पवित्र नहीं बन रहे हैं ना, लेकिन जब मन वचन कर्म से सब पवित्र बन जाएंगे तो अपवित्रता तो ठहरेगी ही नहीं, वो अपने कुल का विनाश खुद ही कर देगी। तो पवित्रता का बल जो है उससे सतयुगी स्वराज्य स्थापन होगा। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। अगर मुझे आत्मा को पवित्र बनना है तो मुझे योग पवित्रता के सागर के साथ लगाना है, क्योंकि हमारे पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, जिन भी चीज़ों की हम आत्मा को चाहना है वो सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के पास है, किसी भी देहधारी के पास नहीं है। इसीलिए हमको अपना बुद्धि का योग जो है अपने परमपिता परमात्मा जी के साथ लगाना है। तो पवित्रता का बल चाहिए। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही तो बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अगर बादशाही स्थापन करनी है या सतयुग का स्वराज्य स्थापन करना है तो बाबा कहते युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो समझ चाहिए और योग की ताकत चाहिए। समझ से हमारा योग लगता है, क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं समझते तब तक योग भी तो नहीं लगता है ना। ज्ञान हमको सारी बातों की समझ देता है, फिर उस समझ के अनुसार जब हम चलते हैं, ज्ञान से ही तो हमको पता चलता है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करोगे, देह के भान को अलग करोगे, तभी योग लगेगा। सारी बातें तो हमको भगवान से, ज्ञान से ही समझ में आती है ना। तो इसीलिए ज्ञान चाहिए और योग की ताकत चाहिए। तो ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का हमको मालिक बना देते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है, समझ है, और अगर हमारे पास योग की ताकत है, तो इन दोनों चीज़ों से ही पावन दुनिया का मालिक हम बनते हैं। इसी बल से एक मत की स्थापना होती है। ये जो योग बल है, ये जो ज्ञान का बल है, इसी से बाबा कहते हैं एक मत की स्थापना होती है। अभी तो बहुत सारी द्वैत मत, क्या बहुत सारी मतें हैं इस समय तो, इसलिए सारी दुनिया कन्फ्यूज्ड है। क्रिश्चियनों की अपनी है, मुस्लिम्स की अपनी है, सिखों की अपनी है, हिंदुओं की तो फिर पूछो ही मत, क्योंकि इधर तो भगवान ही फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ तो और ही झूठ मत है एकदम। तो वो तो फिर भी चलो, बाकी के धर्म एक में टिकते हैं ना, यहाँ तो एक में टिकते ही नहीं है। यहाँ तो सब तरह के चीज़ों में घुस जाते, बस फ़ायदा चाहिए, फ़ायदा चाहिए। जहाँ से उनको पता चलेगा कि यहाँ करने से फ़ायदा है,
वो फिर अंधश्रद्धाओं में वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि सोल्स अपने अपने समय पर ऊपर से नीचे आती हैं। किसी का कर्मा कैसा है, किसी का कर्मा कैसा है। इस कर्म क्षेत्र में सबको कर्मा के अनुसार सब कुछ मिलता है, तो वो सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन लोग एक दूसरे की मान्यताओं को देखते हुए अपनी मान्यताओं को भी बदल देते हैं। ऐसे दौर से हम सभी आत्माएं गुजर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी जब आते हैं और जब हम प्रभु जी के बनते हैं तो फिर एक मत हो जाती है। तो ये जो योग बल है, इससे एक मत की स्थापना होती है। एक शिव बाबा की मत जो है, उसी शिव बाबा की मत पर चलने से हम सत्युग की स्थापना करने में मददगार बनते हैं। तो प्रभु जी हमें समझ दे रहे हैं कि भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करना है, उसके लिए कौन सी ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं प्योरिटी का बल चाहिए। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये जो पवित्रता है, इसी का ही तो बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें प्रभु जी कह रहे हैं हमको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञान और योग बल जो है, यही पावन दुनिया का हमको मालिक बना देता है। इसी बल से फिर हम एक मत की स्थापना, मतलब इसी बल से फिर एक मत की, एक शिव बाबा के मत की स्थापना हो जाती है। तो फिर शांति हो जाती है, पवित्रता आ जाती है, सुख आ जाता है, आनंद आ जाता है, सब कुछ अच्छा 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 हो जाता है। गीत है आखिर वो दिन आया आज जिसका हमको इंतज़ार था। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ थोड़ी है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर बाबा ने बनवाया है ऐसा गीत, नहीं। ये फिल्मी गीत ही है, ये भक्ति मार्ग में बनते हैं। लेकिन ये पहले दूसरे तरीके से फीमेल मेल के लिए या मेल फीमेल के लिए इस तरह बनाते थे ना। लेकिन प्रभु जी ने ये सब क्या कर दिया, ये सब प्रभु जी को समर्पित कर दिया और उसमें फिट कर दिया, तो अच्छा लगता है। तो आखिर वो दिन आया आज जब प्रभु जी आए और हमको सारा सत्य पता चला। तो बच्चों ने गीत सुना है ना, आखिर वो दिन आया आज। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है, बाबा कहते हैं इसको हम खुद नहीं बनाते हैं। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है ना, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार बाबा हमको समझाते हैं। वेदों शास्त्रों का भी तो बाबा सार समझाते हैं ना। जो भी वेद शास्त्र में लिखा है उसका इसेंस बाबा हमको समझाते हैं। वैसे ये जो गीत बनाया है भक्ति मार्ग में लोगों ने, उनका भी सार बाबा इसेंस जो है वो समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक शिव बाबा ही है। हम सभी रूहें अब ये जानते हैं कि हमारा जो खिवैया है, हमारा जो बागवान है, हमारा जो सदगति दाता है, वो एक शिव पिता परमात्मा ही है। भक्ति करते हैं, किस लिए हम भक्ति करते हैं? ताकि हमको जीवन मुक्ति मिले, हमको मुक्ति मिले। परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान ही है ना। हम भक्ति करते लेकिन भक्ति से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। ये बाबा आकर स्पष्ट करते हैं। तो हम सभी आत्माएं अब जानते हैं कि हम आत्माओं की जो जीवन नैया है उसको पार करने वाला खिवैया वो एक शिव बाबा ही है। वही बागवान है, हमको कांटे से फूल बनाते हैं। वही हमारी सदगति करते हैं, हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक बाप है। भक्ति करते हैं किसके लिए? ताकि हमको जीवन मुक्ति मिले, हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुखों से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं भगवान। सदगति का मतलब क्या है? बाबा हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्य तो नहीं समझते हैं ना कोई भी बात। भगवान आकर सारा अर्थ बताते हैं, लेकिन जिन तक बाबा की समझ नहीं पहुंची है, जो लेट आते हैं, जो भगवान को नहीं सुनते हैं, उनको तो नहीं समझ में आता है। सदगति का मतलब क्या होता है? सदगति का मतलब यही होता है कि भगवान हमको दुखों से छुड़ाते हैं और हमको शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी अर्थात जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था, वही भगवान के बच्चे बनते हैं और वही समझते हैं कि हाँ, पवित्रता, सुख, शांति थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, है ना।
तो भारतवासी बच्चे, मतलब जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सिर्फ वही बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर पवित्रता, सुख और शांति थी। कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते, है ना। जब कृष्ण जी पैदा होंगे तब थोड़ी राजा होंगे, वो तो बच्चा है। तो कृष्ण जी अलग जगह पैदा होते हैं, राधे जी अलग जगह पैदा होते हैं। अब जैसे हमको सीरियल्स में तो दिखा देते हैं ये दोनों आपस में खेलते हैं, मिलते हैं, ये सब नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सारा झूठ बोल रखा है सबने। बाबा समझाते हैं वो अलग जगह पर रहती हैं और वो अलग जगह पर रहते हैं। ये जब बड़े होते हैं तब स्वयंवर होता है, तब जाकर एक राज्य शुरू होता है। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते हैं, ये राज्य तो लक्ष्मी नारायण जी का होता है। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे है, क्योंकि राधे यूँ तो छोटे शरीर में होती है, टीनेज में होती है, लेकिन उनमें वो है ना जगत का कल्याण करने की भावना, इसलिए वो माँ का दर्जा प्राप्त करती हैं। तो हम 16,108-33 करोड़ आत्माओं में हम में से कोई भी, चाहे हम मेल बॉडी में हैं चाहे हम फीमेल बॉडी में हैं, हम में से कोई भी सोल में अगर वो है फीलिंग कि पूरे जगत का कल्याण करना है, जैसे ब्रह्मा जी में था, तो फिर हम सभी ये माँ का दर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में माताओं की जो हमजिन्स है वो राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, राधे को उतना प्यार नहीं करते हैं। आजकल शुरू हुआ है राधे राधे का दौर, उसके पहले तो श्री कृष्ण ही था। झूले में झुलाते हैं कृष्ण जी को, राधे जी को कहीं नहीं कोई झुलाता है। तो झूले में झुलाते हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं, जबकि वो भी तो पवित्र बनी है, लेकिन नियम है कुछ, है ना। तो राधे कृष्ण में मतलब अगर वो बनी है तो फिर राधे को पहले करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण में भी लक्ष्मी जी को पहले, नारायण जी को बाद में, इस तरह से दर्जा मिल जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले कंप्लीट बनती हैं, ब्रह्मा जी बाद में कंप्लीट बनते हैं। तो इसलिए राधे का नाम, लक्ष्मी का नाम पहले आता है। बाकी जो महिमा करने की बातें आती हैं, झूला झुलाने की बातें आती हैं, तो लोग कृष्ण को झुलाना पसंद करते हैं, राधे को नहीं झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना तो दोनों का चाहिए। समझ तो कुछ है नहीं, समझ नहीं है। उनकी जीवन कहानी को तो कोई एक्चुअली जानते नहीं है। बाप आकर फिर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते कि कैसे राधा और कृष्ण बनते हैं, कैसे धारणाएं करते हैं, कैसे वो भगवान का दिल जीतते हैं, है ना। तब जाकर ये प्योरिटी वाला मर्तबा वो प्राप्त करते, क्योंकि प्योर तो कृष्ण और राधे है ना। और फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं, जब एक सोल किसी सोल का साथ ले लेती है, वहाँ से उसकी जो है ना प्योरिटी की वैल्यू वो घट जाती है। कृष्ण जी हैं तो कंप्लीट प्योर है, पूजनीय है, महात्मा है, इस टाइप का दर्जा उनको मिलता है। लेकिन एज सुन एज वो बड़े होते हैं और वो लक्ष्मी का साथ लेते हैं, तो एक सोल का जो है ना कृष्ण से नारायण जी का जो पोजीशन है वो कम हो जाता है। सोल अकेली मतलब वो ना ब्रह्मचर्य में रहती है, तो अकेली का बड़ा वैल्यू है, और एक के साथ लग गए मतलब थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाएगा। बाबा हमको क्या समझ दे रहे हैं, उनकी जीवन कहानी को कोई जानता ही नहीं है कि राधे कैसे बनी तो कृष्ण कैसे बनते हैं। झूठी दंत कथाएं बना दी हैं दुनिया में। तो बाप आकर अपनी भी कहानी सुनाते हैं, जीवन कहानी, और हम सभी आत्माओं की भी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को कोई नहीं जानता। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, लेकिन जीवन कहानी को कोई नहीं जानता। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कही जाती है ना,
कितने इलाके पर राज्य करते हैं, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें तो कोई भी नहीं जानता, है ना। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितने ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर कहाँ वो गए, ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, रचता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, है ना। कैसे भगवान आते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण रचते हैं, है ना? फिर कैसे नई दुनिया रचते हैं, कैसे नई दुनिया की शुरुआत होती है, कैसे फिर मध्य होता है, फिर कैसे अंत होता है, सारा कुछ भगवान जी बताते हैं। तो रचता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। संगम का ही समय है जब ऑलमाइटी गॉड फादर आते हैं और आकर फिर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। हम सभी आत्माएं सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं, अर्थात सभी आत्माओं में उत्तम बनते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है। इस समय के मनुष्य तो बड़े कनिष्ठ हैं, एकदम लो ग्रेड में चले गए हैं, है ना, कौड़ी मिसल बन गए हैं। उत्तम सतयुग में, मध्यम द्वापर युग में और कनिष्ठ कलयुग में। सतो रजो तमो होते ही हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान को सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे। भगवान के अनुसार सुनना मतलब समाना और उसको अमल में लाना। उनके अनुसार ये वाला सुनना होता है, उसको बाबा बोलते सुनना। लेकिन यूं ही सुन लेते हैं, यूं ही उसको सुनना भी नहीं कहते हैं। तो बाबा के अनुसार जो अच्छी तरह ज्ञान सुनते हैं उनको फिर बाबा सतोगुणी कहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी कितने अच्छी तरह सुनते थे, मम्मा कितने अच्छी तरह सुनती थी, एक भी चीज़ भूलती नहीं थी, है ना, तो लिखती भी नहीं थी, पूरा ग्रास्प करती थी अच्छे से और फिर सुनाती थी, इसलिए उनको सरस्वती का टाइटल मिला है। तो अच्छी तरह जो ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सा सुनते हैं उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं हैं उनको तमोगुणी कहेंगे। बाबा के बच्चों में भी है, फिर बाबा के बच्चों का ही प्रभाव, तो बाद वाले तो सुनते ही नहीं है ना, द्वापर युग कलयुग वाली सोच तो सुनेंगे ही नहीं। बाबा कहते वो तो तुम्हारे में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तुम परिवर्तन कर लोगे तो यकीन करेंगे। हमारे बाबा के बच्चों में जो अच्छी रीति सुनता है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी सुनते थे, तो सतगुणी कहा जाएगा। जो फिर थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, उनको फिर रजोगुणी कहा जाएगा। और जो फिर सुनते ही नहीं है, यूं ही पढ़ लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, फिर करते अपनी मर्जी हैं सारी चीज़ों में, वो फिर तमोगुणी कहलाएंगे। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। अब बाबा हमको सतो प्रधान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। मुरली है ही इसलिए। मुरली जो पढ़ेगा, जो समझेगा, जो धारण करेगा, वो नारायण बनेगा ही बनेगा, अर्थात उनके घराने में जाएगा ही जाएगा। अगर हम मुरली को जीवन में लाते हैं तो मुरली है ही नर से नारायण बनने के लिए और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि ये है सच्ची गीता, जो भगवान हमको सुनाते हैं, यही सच्ची गीता है, यही सत्य नारायण की
कथा है। इसी को पढ़कर समझकर इंसान सत्यनारायण बनता है। यही तीजरी की कथा है, इसी से हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। यही अमर कथा है जिससे हमको अमर लोक का वर्षा मिलता है। तो सब कुछ बाबा की मुरली ही है। तो सच्ची गीता यही है, तुम लिख भी सकते हो। ये है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इन्हीं में सारा ज्ञान है। पापा कहते हैं तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको इतला करनी है, तुमको सबको खबर देनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर पतित राज्य है, तभी तो पावन राज्य चाहते थे वो। ये कोई समझ नहीं सकते हैं कि हम खुद ही पतित हैं ना। चाहते तो गांधी जी, महात्मा गांधी चाहते थे कि राम राज्य हो, क्योंकि उन दिनों कितना लड़ाई झगड़ा सब होता था। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आता है कि हम ही तो पतित बन गए, या फिर ये पतित राज्य। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर पतित राज्य है ना। ये कोई समझ नहीं पाता है कि हम तो खुद ही पतित हैं, हमने ही तो राज्य को पतित बनाया है। रावण 5 विकार को कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर फिर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। रावण 5 विकार को कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए तो फिर जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा के द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे सबको इतला कर रहे हो, खबर दे रहे हो कि हम भगवान की श्रीमत पर ब्रह्मा जी के द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें हम सभी पुरुषों में उत्तम बन सकते हैं, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम हम बनते हैं। हम भी कनिष्ठ बन गए थे, हम भी कौड़ी तुल्य बन गए थे। अब हम उस कनिष्ठता से बाहर निकलकर अब सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर ही हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। भगवान की जो मुरली है, ये भगवान की मर्यादाएं हैं। इस मर्यादा के अंदर जो रहता है वही पुरुषोत्तम बनता है। तो सबसे पहली मर्यादा बाबा ने आपको यही दी है कि हम सभी आत्माएं अपने को आत्मा समझें। हम आत्मा समझते हैं और इस समझ की लकीर के अंदर रहते हैं, तब तो हम बन जाते हैं पुरुषोत्तम। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो फिर हम भगवान की मर्यादाओं की लकीर के बाहर चले जाते हैं। फिर हमको रावण पकड़ लेता है, फिर हम देह अभिमान में आकर गलत काम करते हैं। तो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने कभी भी किसी भी मर्यादा की लकीर को क्रॉस नहीं किया। कभी भी उन्होंने, जैसे दादियाँ बोलती हैं कि हम तो फिर भी पूछ लेते थे या सोच लेते थे कैसे होगा, जब बाबा बोलते थे कि बहुत भीड़ हो जाएगी। और मतलब उस दौर में जब लोग मारने को दौड़ते थे, उस दौर में भगवान कहते थे कि बहुत भीड़ हो जाएगी, विदेशी भी आएंगे। तो एक प्रश्न उठता था दादियों के मन में कि कैसे होगा ऐसे। लेकिन मम्मा बाबा के तो मन में वो भी नहीं उठा।
कभी भी उन्होंने किसी बात के लिए भगवान की अवज्ञा नहीं करी है। इसलिए वो स्वीट चिल्ड्रन है, इसलिए बाबा के साथ है। ये तो हक थोड़ी मिलता है पवित्र धाम में, यानी कि सूक्ष्म वतन में रहने का। उनको हक मिला है क्योंकि वो लायक बच्चे बने हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल उनका है। उन्होंने एक भी मर्यादा को क्रॉस नहीं किया। उन्होंने शुरू से अपने को आत्मा ही समझा है, आत्मा समझकर ही दूसरों को आत्मा रूप में देखा, इसलिए वो लोग परफेक्ट बन गए। हमको बाबा ये समझ देते हैं कि जब हम बॉडी देखते हैं तो हम इम्परफेक्ट बनते हैं। द्वापर युग से यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। द्वापर युग से आंखों को देखते देखते हम शरीर पर आ गए हैं। इसने हमको अपवित्र बना दिया है, इसने हमको कौड़ी तुल्य बना दिया, गिरा दिया, एकदम शूद्र बना दिया। अब मेरे को फिर से प्योर बनना है, तो उसके लिए हमको मर्यादा यही मिली है कि जब तुम आत्मा हो तो तुम अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा का रोल प्ले करो। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, आत्म अभिमानी का अर्थ क्या है। आत्म अभिमानी आत्मा जो है वो रूहों को ही देखेगी, सतोगुणी रूह को देखेगी। बॉडी को वो देखेगी नहीं, ना अपनी बॉडी को देखेगी, ना दूसरों की बॉडी को देखेगी। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम अगर हमको बनना है तो मम्मा बाबा की तरह हमको हमेशा अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा समझना है और आत्मा का रोल प्ले करना है। आत्मा का रोल है सतोगुणी और सतयुगी रोल है। आत्मा का रोल है 8 शक्तियों को यूज करना, उसके अतिरिक्त भी जो शक्तियां वो भी यूज करनी है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में पेपरों को पास करने के लिए मेरे पास 8 पावर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया इस समय विस्तार में है, दुनिया इस समय विस्मृति का पाठ बजा रही है। तो मुझे समाना भी पड़ेगा, मुझे सहन भी करना पड़ेगा, मुझे समेटना भी पड़ेगा, मुझे परखना भी पड़ेगा कि रूह को क्या चाहिए, फिर मुझे उसको देना भी पड़ेगा, सुख शांति प्रेम जो भी उसको चाहिए। क्योंकि आत्माएं जो द्वापर युग कलयुग में आती हैं वो हम आत्माओं से असंतुष्ट हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनको अपने दिमाग में रहता है कि ये लोग की वजह से हम लोग ऐसे हुए। रूह है ना, रूह समझती है, रूह चिढ़ती है, फिर इसीलिए देवकुल की आत्माओं को वो लोग तंग करते हैं। अब वो तंग करते हैं, बाबा हमको बोलते हैं क्योंकि तुम लोग को देखकर वो लोग ऐसे बने, इसलिए वो लोग तंग करते हैं। अब हमको बाबा ने बोला है कि तुमको तंग नहीं होना है। हमको बाबा बोलते हैं तुमको 8 शक्तियों को यूज करके उनको 8 शक्तियों का सहयोग देना है। अगर हम विस्तार को सार करते हैं तो हम उसको सहयोग देते हैं। वो बॉडी समझ रहे हैं, हम आत्मा समझ रहे हैं, तो मैं उसको सहयोग दे रही हूँ। हम बातों को समा लेते हैं, समेट लेते हैं, सहन कर लेते हैं, हम उनको सहयोग देते हैं। वो बुराइयां यूज करते हैं, हम बुराइयां यूज नहीं करते हैं, हम सामना करने का सहयोग देते हैं। वो उनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, हम उसको परखते हैं और फिर हम उसको उसका सहयोग देते हैं। ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में 8 शक्तियों को यूज करके हमको सारे पेपरों को पास करने की समझ मिली हुई है। मर्यादाएं तो जबरदस्त हैं। हम मर्यादा की लकीर के बाहर निकलते हैं ना तो बाबा कहते खुशी नहीं रहेगी, आप शक्ति नहीं फील करोगे, आपके विक्रम विनाश नहीं होंगे। अब बाबा ने हमको क्या बोला है, वायदा क्या करवाया, एक बाप दूसरा न कोई। फिर बाबा ने बोला मीठा बनो। मीठा तो हम तभी बनेंगे ना जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और सबको आत्मा देखेंगे, तब हम एक दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे। क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं और वो भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो हम उनके दुख को समझ पाएंगे अगर हम आत्मा समझेंगे तो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना मतलब पूरी मुरली में जो बाबा हमको करने को कहते हैं वो हमें करना है। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। बॉडी समझकर तो हम कर ही नहीं सकते। जिस तरह आत्मा इस समय पाठ बजा रही है ना विस्मृति का, वो देखकर तो हमको गुस्सा ही आता जाएगा, हमारे मन में प्रश्न ही उठते जाएंगे, हम करेक्शन ही करते जाएंगे,
हम रिएक्ट करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, हम दुख लेंगे, हम दुख देंगे, ऐसा वाला सिचुएशन हमारा होता है जब हम बॉडी समझते हैं तो। लेकिन जब हम बॉडी के भान से परे होकर रूह समझते हैं, तब हम समझते हैं ये रूहें तो हम लोग को देखकर ऐसी बन गई हैं। फिर रहम आएगा उन पर कि हम विस्मृत हुए, हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोह वाले, अहंकारी हुए, तो देखो ये लोग तो चरम सीमा ही पार कर गए, क्योंकि ये लोग तो बाद में आते हैं। कलयुग में आने वाली आत्मा तो सबसे ज़्यादा बिगड़ जाती है। जो सोल कलयुग में नीचे आती है परम धाम से, वो गंदी थोड़ी आती है, वो तो अच्छी वाली आती है। लेकिन नीचे जहाँ भी जिस भी घर में वो जन्म लेती है, यूं ही आतंकवादी, गैंगस्टर थोड़ी बन जाते हैं। तो जैसा घर उनको मिलता है, जैसा वायुमंडल उनको मिलता है, जैसा उनके साथ होता है, वैसे वो लोग बनते हैं। तो सारी सबकी रूहों के दर्द को हम तब समझ पाएंगे जब हम अपने आप को रूह समझेंगे। अदरवाइज हमारे में सुधार नहीं आ सकता है ना, हम नहीं सहयोग दे पाएंगे। आत्मा बनेंगे तो हम सबके साथ सतगुणी सतयुगी व्यवहार कर पाएंगे। बॉडी समझेंगे तो हम कभी भी नहीं करेंगे किसी के साथ सतगुणी व्यवहार। फिर तो किसी के साथ ऐसा, किसी के साथ वैसा। हम घर के बच्चों को ले सकते हैं ना, घर के सदस्यों को ले सकते हैं, कहना मानते हैं, क्योंकि चूंकि दैहिक दृष्टि होती है ना, कहना मानते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं। जब वो हमारे अनुसार नहीं चलते तो हम उनसे चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अगला पिछला सब सुना देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। ऐसी हमारी अवस्था हो गई थी दुनिया में। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, व्यवहार ही हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्माएं लॉन्ग जर्नी पर हैं। किसकी जर्नी कैसी रही है, किसकी जर्नी कैसी रही है, कैसा किसका हिसाब किताब बना हुआ, कैसे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हिसाब किताब है। अब बाबा कहते हैं जिस भी हिसाब किताब से सोल आई है उसको मत देखो, तुम सतोगुणी व्यवहार का सहयोग दो। हमको तो वैसे ही बाबा बोलते हैं घर में रहते हो तो ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ, किसी को भी अपना मत समझो, सबको प्रभु की अमानत समझो। दैहिक अधिकार जो तुम रखते हो उसको तुम हटा दो, तुम आत्मिक दृष्टि वृत्ति से उसको देखकर उसको आत्मिक सहयोग दो। तब हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मम्मी डैडी समझते हैं और उनको बच्चा समझते हैं तो मर्यादाओं की लकीर के बाहर है, हम हिसाब किताब को और बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा जैसे कल बोल रहे थे ना, दुख दोगे दुखी होकर मरोगे, वियोग में मरेंगे, फिर ये पश्चाताप में मरेंगे, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ऐसे ही करते हैं ना लोग दुनिया में सारे ऐसे ही करते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं, बॉडी में रहते हैं ना, हम होश में नहीं रहते हैं, हम दैहिक व्यवहार कर बैठते हैं। और दैहिक व्यवहार सबको दुख देता है। कोई मेरे साथ दैहिक व्यवहार करता है तो मुझे दुख देता है, मैं किसी के साथ दैहिक व्यवहार करती हूँ तो मैं उसको दुख देने के निमित्त बन जाती हूँ। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं और हिसाब किताब नहीं बनाओ, अब तुम आत्मिक व्यवहार करो। आत्मा बनकर जब उस आत्मा को देखोगे तो तुम उसके पार्ट को समझ लोगे कि हाँ ये लॉन्ग जर्नी पर है, न जाने इसके साथ पिछले जन्म में क्या हुआ होगा, तो इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं इसको ये वाली चीज़ दूँ। आत्मिक व्यवहार, स्थूल चीज़ें हम देते ना, ये खरीद दिया वो खरीद दिया, उससे रूह को राहत नहीं मिलती है। रूह को राहत आत्मिक व्यवहार से मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये टाइटल कमाना है। जो मर्यादा के अंदर रहता है वही देवता बनता है, वही फरिश्ता भी बनता है। वो फिर कर्मयोगी फरिश्ते की सारी बातें मानेगा, वो फिर जो है ना संपूर्ण पवित्रता, उसकी सारी बातें मानेगा। वो होता है मर्यादा पुरुषोत्तम। मम्मा बाबा थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने, क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकियों ने तो फिर भी प्रश्न किया है ना, इन दोनों ने तो भगवान को कभी प्रश्न ही नहीं किया। पेपर आए, कुछ भी हुआ, अपने को कैंसर हुआ, कभी मम्मा ने बोला कि बाबा मुझे क्यों हुआ। ब्रह्मा जी को कोई दुख तकलीफ हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे क्यों हुआ। चुपचाप करके इन दोनों आत्माओं ने अपना अपना
पुरुषार्थ गुप्त करके अपनी हिसाब किताब सेटल करते हैं। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी तकलीफों में बोल देते ना, भगवान अब ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, वैसे क्यों। शुरू शुरू में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये दोनों आत्माएं तो शुरू में भी नहीं ऐसा किया इन्होंने। एक स्टार्टिंग में कोई करता है ना, जैसे स्टार्टिंग में दादियों के मन में भी एक दो चीजों को लेकर प्रश्न उठा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतनी भीड़ कैसे हो जाएगी। फिर बाबा को मम्मा को जाकर बोलते थे, मम्मा बाबा तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। बस में बच्चे बैठ गए हैं, जाने को तैयार हैं, और बाबा बोल रहे हैं हलवा बनाकर सबको दे दो। मम्मा को बोल रहे हैं वही हो जाएगा, हड़बड़ा जाएगा, अरे बच्चे तो बैठे हैं, कैसे बनेगा, ये वो कुछ होगा। आराम से अपनी चाल, एकदम धीमी चाल, फरिश्ते की चाल में चलती थी ना मम्मा। वही, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से एकदम धीरे धीरे जैसे वो चलती थी वैसे गई, आराम से सारा, हड़बड़ा कर नहीं, आराम से बाबा की याद में सारा लिया, घी भी डाला, जो भी हलवा जैसे बनाना था वैसे बनाया, आराम आराम से बनाया बाबा की याद में, आराम आराम से पैक किया, बस चली भी गई। फिर भाई को दिया, भाई ने जाकर वहाँ पर जो स्टॉप होता है ना, बस स्टॉप, वहाँ पे रुकती है ना, वहाँ पर जाकर पहुँचा दिया। सब बच्चों को मिल गया हलवा। भाई इन आत्माओं ने ना हर सिचुएशन में पेपर देकर प्रैक्टिकल में सिखाया है, सबूत दिए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के। एक भी मर्यादा इन्होंने क्रॉस नहीं करी है भैया। पूरा समय इन्होंने अपने आप को आत्मा समझा है और सबको आत्मा रूप में देखा है। कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई करेक्शन नहीं किया। जब क्लास में है, आपस में चेक कर रहे हैं, तब मम्मा जी कुछ बोलते थे, ब्रह्मा जी भी तब बोलते थे। उसके बाद किसी को नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने खुद काम करके दिखाया ना, किसी को बोला ये काम करो, चलो जी ये काम करो, कोई अथॉरिटी दिखाई नहीं, खुद करने लग गए तो दूसरों ने देखा तो अपने आप करके सिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। भगवान की मुरली हम आत्माओं के लिए मर्यादा है। इसमें से हम कब कब बाहर जा रहे हैं, हम अपने आप को खुद ही चेक कर सकते हैं, और बाहर जाकर हम दुखी ही होते हैं। जब हम मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करते हैं ना, तो रावण तो पकड़ ही लेता है, देह अभिमान में ले आता है हमको, हम दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। असल में लक्ष्मी नारायण जी, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम सीता भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो तो फेल हैं, वो तो नापास हैं भगवान की नजरों में, क्योंकि वो ज्ञान को बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार फेल हो रहे थे। मम्मा बाबा तो कभी फेल ही नहीं हुए हैं। फर्स्ट डे से ये दोनों सोल्स ना बहुत अटेंटिव रही हैं, और भगवान जी का इन्होंने पूरा रिगार्ड रखा है। अब हम मर्यादाओं की लकीर को क्रॉस करते ना, हम एक्चुअली बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। भले हम मन में सोचते नहीं बाबा हम आपका डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, लेकिन ड्रामा की नजरों में हमने डिसरिगार्ड किया है उनको, उसकी फिर हमको ड्रामा सजा देता है। हम रिस्पेक्ट नहीं करें। रिस्पेक्ट तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने की है, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है उन्होंने, कभी नहीं शिकायत की है भगवान से। देखो बेगरी पार्ट आया, ब्रह्मा जी बोल सकते थे ना, कैसे होगा बाबा, बच्चे कहाँ से, कोई आराम से भगवान जी के बच्चे भगवान देखेंगे। सिर्फ जब बच्चों को दाल देने से मना कर दिया था, भंडारे में जो बनाते हैं, उन्होंने बोला था कि 2 बार दाल नहीं मांगनी है, दाल कम है। जब ऐसे बोला था ना, तब जिस बच्चे ने मांगनी होगी उसको देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा होगा, माँ है ना, जाकर फिर बाबा की कुटिया में बैठकर बाबा को बोला था कि बच्चे ऐसे दाल के लिए तरसेंगे क्या।
अदरवाइज कभी नहीं। क्यों ऐसा हो रहा, नहीं, बस खाली बच्चे दाल के लिए तरसेंगे, ऐसे ही बोला था बाबा ने। और बाबा जी ने ट्रक पहुंचा दिया शिव बाबा ने दालों का, किलो खाओ दाल जितनी खानी। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, नॉट मेनी। अभी तो बहुत सारा है ना। फिर प्रभु जी एक ही धर्म स्थापन करते, पवित्रता का। फिर दूसरे धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरे को अपने मन से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इरेज कर देना है, चित्त से इरेज कर देना है, मिटा देना है। नहीं मिटाएंगे याद आएगा। जाति के लेबल्स और धर्म के लेबल्स, मेल फीमेल के लेबल्स, मैं फलाना हूँ फलानी हूँ के लेबल्स मुझे इरेज करने हैं, मिटा देना है। क्योंकि याद आ गया, सत्युग का स्वर्ग का द्वार बंद रहेगा, एकदम घुसने ही नहीं दिया जाएगा। दूसरे धर्म नहीं होंगे। बाबा कहते तुम बच्चे सिद्ध करके समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी तो एक ही भाषा। 2500 वर्ष की राजधानी में और कोई भाषा नहीं है। देवनागरी भाषा है। देवताएं जैसे बात करते हैं ना, तहजीब से, पूरे रिगार्ड और रिस्पेक्ट से जैसे बात, तू तोड़ा करके नहीं। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे भी माँ बाप को तू ही बोलते हैं, क्योंकि वो सिखाते हैं वो लोग शायद आपस में। जो युगल होते वो भी आपस में तू करके बात करते हैं, और बच्चे भी तू तड़ा करके बात करते हैं। आजकल तो ये भी बोल देते पागल है तू, ऐसे बोल देते अपनी माँ को, तू पागल है। तो हमारे बाबा कहते हैं भले चंद्रवंशी बन जाएंगे लेकिन भाषा एक ही होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में ओनली वन लैंग्वेज, बस देवनागरी, बड़ी तहजीब वाली, बड़ी ही तहजीब वाली। यहाँ तो साउथ इंडियन बात करेगा हमको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, कोई छिपना नहीं, कुछ नहीं, सबके साथ एक जैसी भाषा। कम बोलेंगे। जैसे ये जो तहजीब है ना, ये बाबा अभी सिखा रहे हैं। जो हमको तहजीब है कि बाबा जी हमको बोलते हैं कि आप कम बात करेंगे, जब आप किसी से मिलेंगे तो आप कम बात करेंगे, आप धीरे बात करेंगे और आप मीठा बात करेंगे। ये वाला जो संस्कार, अब मम्मा बाबा को देख लो, मुरली क्लास के बाहर, मुरली तो चलो मम्मा एक टॉपिक पर भी 1 घंटा बोल सकती थी, वो तो मुरली का एक पॉइंट पर 1 घंटा बोल सकती थी, वो दैट इज भगवान जी की बात थी। लेकिन बाहर आकर तो वो बहुत कम ही बात करती थी। अगर कोई बात करता था तब बात करती थी। गुलजार दादी भी इसी का एग्जाम्पल है। कोई पूछेगा तो बात करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो जबरदस्ती प्रकाश मणि दादी ने उनको स्टेज पर जाकर बोलना सिखाया है। नहीं बात करती थी किसी से भी, तभी तो योगी है। तो कम बोलना, फिर मम्मा जी धीरे बात करती थी, फिर मीठा बात करती थी। यही संस्कार लेकर हमको जाने हैं आगे, क्योंकि सतयुग में लोग कम बात करेंगे, धीरे बात करेंगे और मीठा बात करेंगे। ये सारी मर्यादाएं हैं हमारे लिए, लेकिन हम इसके बाहर निकल जाते हैं। बॉडी समझते हैं ना, हम इसके बाहर निकल जाते हैं, फिर भुगतते भी हैं। हम भुगतते भी हैं, फिर खुशी गायब, शक्ति गायब, मुँह उदास हो जाएगा और दिमाग में मानसिक सजा, पश्चाताप। Why did I do this? Why did I do this? हमेशा दिमाग में आएगा, दिमाग खराब कर देगा, क्यों किया मैंने। अब तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में ओनली वन भाषा होगी।
आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं ना अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर हम आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे जैसे हम राजधानी बनाते जाएंगे, अगर हम राजधानी बना रहे हैं अर्थात सतयुगी व्यवहार अगर हम कर रहे हैं, तब तो अपने को राजधानी का साक्षात्कार होगा। दैट मीन्स हम वहाँ पर जाएंगे, दिखाई देगी वो राजधानी हम आत्माओं को, अगर हम वो बना रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी आपको साक्षात्कार होगा कि आप पुरुषार्थ कैसा कर रहे हो। अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर गलत भी दिखाई देगा हमको। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, है ना? लगता है ना भगवान जी हम पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा पुरुषार्थ का साक्षात्कार हमको सारा दिखाएगा, कैसे हमने सेकंड सेकंड बिताया है, कैसे हमने बोल बोले हैं, कैसे हमने स्मृति को पवित्र बनाया है कि नहीं बनाया है। कल बाबा ने क्या बोला, स्मृति, कल के परसों बोला ना, स्मृति ही पवित्रता और अपवित्रता का कारण है। हमारी सोच ही पवित्रता और अपवित्रता का कारण है। बाबा ने बोला अपनी स्मृति को तुम पावरफुल बनाओ, इसको तुम पवित्र बनाओ। फुल पवित्र स्मृति, हम सभी निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा की संतान हैं, सभी पवित्र धाम की रहने वाली आत्माएं हैं। दिस इज पवित्र स्मृति। जब मेरी स्मृति ये वाली स्ट्रांग हो जाएगी, जब मैं आत्मा अपने को और बाकी सारी आत्माओं को इसी पवित्र स्मृति से देखूंगी, तब तो जाकर मेरी दृष्टि पवित्र बनेगी, तब जाकर मेरी वृत्ति पवित्र बनेगी। बाबा बोले हैं ना, तुम देवी देखते हो, किसी को देवी का चित्र देखते हो तो तुम्हारे मन में पवित्रता रहती है, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाती है। लेकिन जैसे तुम कोई फीमेल देखते हो, फीमेल के कॉन्सेप्ट से देखते हो, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति सारी अपवित्र हो जाती। तो स्मृति की बात है ना, कोई देवी दिखाई दे रही है, कोई हीरोइन दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो हमको अपनी स्मृति को पवित्र बनाना है, तब जाकर मेरी दृष्टि पवित्र बनेगी, तब जाकर मेरी वृत्ति आत्मा भाई भाई की बनेगी। मम्मा बाबा ने इसी पर कंसंट्रेट किया शुरू में। हम उनकी लाइफ देखते हैं ना, आत्मा के पाठ पर ही उन्होंने कंसंट्रेट किया है, सब कुछ अच्छा हो गया उनका। तो हम जो दिनचर्या में कर रहे हैं, हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सूक्ष्म वतन के रजिस्टर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम आत्माओं को उठने बैठने खाने पीने सब चीज की तहजीब बाबा सिखा रहे हैं। संकल्प कैसे करने हैं, बोल कैसे बोलने हैं, कर्म कैसे करने हैं, सब बता रहे हैं बाबा। सारे दिन में क्या कर रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। फिर जब पनिशमेंट मिलेगा, बाबा हमारा पुरुषार्थ दिखा देंगे, क्योंकि कल को तो हम मुकर भी जाएंगे। हम आत्माओं की आधा समय से फितरत है मुकरने की, झूठ बोलने की। द्वापर युग से कलयुग में तो खास हमने झूठ बोलना सीख लिया है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम ब्लेम गेम खेलते हैं। ये समझ मिली है कि हमें अपने कर्मा की सब कुछ मिलता है। पिछले जन्म में किए होंगे, इस जन्म में नहीं किए होंगे तो पिछले जन्म में किए होंगे। मम्मा ने कुछ तो नहीं किया था इस जन्म में, फिर कैंसर क्यों इतना गंदा हो गया। मम्मा क्या बोल रही थी, पुराने कर्जे उतर रहे हैं। खुश थी मम्मा, बस ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने गलतियां करी हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस विधि से मेरा हिसाब किताब सेटल हो रहा है। हम आत्माएं ही तो आपस में एक दूसरे का हिसाब किताब सेटल करवाने के निमित्त बनते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ का बाबा साक्षात्कार कराएंगे। भूल भुलैया के खेल खेल के हम तो भुलक्कड़ बन गए हैं। हम तो अभी करते हैं, कल को कोई पूछता है तुमने ये किया था, हम लोग बोल देते नहीं हमने तो नहीं किया। हमने आपको ऐसे बोला था क्या, पता नहीं। इसलिए बाबा जानते हैं कि झूठ कर में मेरे बच्चे बन गए झूठे, इसलिए हमारी कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सारी की सारी। जब पनिशमेंट होता है तो धर्मराज जी सारी रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। बाबा तो हमको तब बचाएंगे ना जब हम उनका कहना मानेंगे। हम कहना नहीं मानेंगे तो हमको बचाएंगे कैसे, इसलिए बाबा साक्षात्कार कराएंगे। बाबा कहते हैं आपको अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। फिर कहेंगे, बाबा कहते हैं आप देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते थे कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और मर्तबा कम हो जाएगा।
बाबा कहते हैं योग की यात्रा सबको बताते रहो, खुद भी योग में रहो और सबको बोलो भाई भगवान को याद करो। अब सभी को कहना है कि भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं ना उनको तो दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। शुरू में जब इन लोगों ने 14 वर्ष की तपस्या करी थी तब तो ज्ञान नहीं था, जो संदेशी जाती थी वो आकर बताती थी। फिर उसके बाद धीरे 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 ज्ञान बढ़ा है ना, अब हमारे लिए तो बिल्कुल रिफाइंड आ रहा है एकदम। दादियों ने तो अपने समय में इस पर बहुत विचार सागर मंथन करे थे, 21 पेज को विचार सागर मंथन किया है उन्होंने। हमको देखो 4 पेज में मुरली मिलती है, बटर मिलता है हमको, मंथन उन्होंने किया है बैठकर, मेहनत उन्होंने की है। तो बाबा कहते सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं ना उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ में आ जाता है। चित्र तो ऐसे सुंदर सुंदर अब बने हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासी मतलब जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, उनके लिए ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। एक तो राजयोग की ताकत है ना, राजा बनकर परमपिता परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमको उनसे बल मिलता है। फिर तन, फिर मन, फिर धन जो हम भारत में सेवा में लगाते हैं ना, उससे फिर हम स्वर्ग बनाते हैं, मददगार बनते हैं बाबा के ईश्वरीय जो कार्य है। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से हम सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए तो बनाते हैं, हम अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं ना। जितना भी अपने घर के लिए खर्चा करते हैं, अगर हम देख लें पूरा कैलकुलेट करके, हर महीने हम अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर कितना खर्च करते हैं, वो जितना भी हम करते हो वो तो सारा पानी में गया, उसकी कोई प्राप्ति थोड़ी होने वाली है। लेकिन जो हमने दिल से यज्ञ में लगा दिया, बस वही मेरा सेविंग है। उसी सेविंग की मुझे अंत में रोटी मिलेगी और उसी सेविंग से मुझे भविष्य में वर्षा मिलने वाला है। बस कितना मैंने दिल से दिया, अगर दिल से नहीं दिया है तो वो मेरे को इसी जन्म में लौटा देंगे भगवान। जो मैंने दिल से नहीं दिया होगा बाबा के यज्ञ में, फोर्सफुली दिया होगा, वो तो भगवान जी मुझे किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं से पैसा दिलवा देंगे वापस। खत्म मेरा यहाँ पर भविष्य नहीं बना उससे मेरा। दिल से जो देते हैं ना उनका जमा हो जाता है फ्यूचर, और वर्तमान भी बाबा गारंटी ले लेते कि इस आत्मा। अब देखो जितने बाबा के बच्चे समर्पित हैं तो भगवान ही तो खिला पिला रहे हैं, और कौन खिला रहा है। हम भगवान जी के यज्ञ में डालते हैं, भगवान जी पालना कर देते हैं सबकी, फिर इधर भी हमारी भी पालना करते हैं। उनको बोल देते ना प्रभु की अमानत है, तो हम भगवान के यज्ञ से ही तो खा रहे हैं। जहाँ हम सेवा स्थान पर रहते वो भी तो यज्ञ है। मधुबन निवासी बनकर रह रहे हैं कहीं भी तो यज्ञ में ही तो रह रहे हैं, और यज्ञ से मेरी पालना हो रही है। भगवान की बदौलत मुझे सब कुछ मिल रहा है। बाबा कह रहे हैं जितना जो करेंगे ना वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। हम सभी आत्माएं, निराकार के पास मनी थोड़ी है, हमारे पास है तो हम जो भी है उसको सफल करते हैं, है कि नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा तो फिर तुम ही करोगे ना। बाबा कहते तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तो फिर तुम ही करोगे ना। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, तुमको तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या। बाबा बच्चों से क्या फ़ी लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फ़ीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ जब हम गॉडली यूनिवर्सिटी में आते तो हम एडमिशन ऐसे थोड़ी, कभी भी एडमिशन हो जाती है। रात को जागृति हुई है तो रात को एडमिशन हो जाएगी, दोपहर को हुई है तो दोपहर को एडमिशन हो जाएगी, सुबह हुई है तो सुबह को एडमिशन हो जाएगी। एनी टाइम एडमिशन इज़ ओपन और सबके लिए। यहाँ वैश्या भी आ सकती है, यहाँ जमादार भी आ सकता है, चुक्की वाला भी आ सकता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आ सकता है, इंडियन आ सकता है, बांग्लादेशी आ सकता है। ये तो राज्य की जो हमारी सत्ताएं हैं ये तो बांट रही हैं, वो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, वो यहाँ नहीं रह सकता, वो वहाँ नहीं रह सकता। हमारे शिव बाबा की यूनिवर्सिटी में तो सब आ सकते हैं, एवरीबडी इज। 5 साल का बच्चा भी अलाउड है,
टीनेजर भी अलाउड है, यूथ भी अलाउड है, वृद्ध भी अलाउड है, सब अलाउड है। और एडमिशन ओपन एनी टाइम। जब आपको रियलाइजेशन हो जाए तब आपकी एडमिशन हो जाएगी। नो पैसा। स्कूल, बाकी स्कूलों में तो कितनी फीस देनी पड़ती है। एडमिशन के कितने लोग रिश्वत देते हैं। अच्छे स्कूल में समझते हैं अच्छा स्कूल है ना, अच्छा स्कूल समझकर कितना रिश्वत भी देती हैं आत्माएं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। शिव बाबा तो यूं आए और यूं चले जाते हैं, वो रहते थोड़ी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी कमरों में नहीं रहते हैं, अपनी कुटिया में ही रहते हैं। जब तक वो धरा पर रहे हैं तब तक वो अपनी कुटिया में ही तो रहे हैं। कोई कमरे का कोई आकर्षण नहीं, कोई एसी नहीं उनके कमरे में। गर्मी तो आबू में बहुत होती है, गर्मी भी एक्सट्रीम, ठंड भी एक्सट्रीम। नो हीटर, नो आधार ही नहीं लिया उन्होंने किसी चीज़ का, ब्रह्मा जी ने। 94 बॉडी, लेकिन कोई डंडा लेकर थोड़ी चले। डंडे का भी आधार नहीं लिया, किसी आत्मा का आधार नहीं लिया कि कोई उनको पकड़ कर चलाए या कुछ करे ना। मम्मा जी तो वैसे ही अपने समय में फटाफट चली गई। प्रकृति से लिया, खजूर के पेड़ की जो होती है लकड़ियाँ, उसी से बनाया, प्रकृति से, प्रकृति का छोड़ के कुछ भी फालतू नहीं। और ये नहीं कि कुटिया कोई बहुत बड़ी बना ले, नहीं, जितनी जगह में वो लेट सकते थे बस उतनी बड़ी कुटिया रखी अपनी, उसी के अंदर रहे हैं। इसलिए नंबर 1 मर्तबा लेते हैं। वो मम्मा जी से भी आगे निकलते हैं, भले बाद में शरीर छोड़ते हैं लेकिन आगे तो ब्रह्मा। इसलिए मम्मा जी तो कमरे में रहना पड़ा था ना उनको, तो सबके साथ। जो ब्रह्मा जी का समर्पण है वो किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण को ज्यादा प्यार करते हैं सब। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से पैसा कैसे लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को तो भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे ज्वारों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न तुमको भविष्य में मिलता है। हम सभी आत्माएं अगर यज्ञ में देते हैं तो इसका सारा रिटर्न तो बाबा दे देते हैं। सोने के महलों में रहते हैं, कौड़ी जैसे पैसे हम देते हैं। कलयुगी पैसा देते हैं ना, वो तो कौड़ी में सन है। भिखारियों से लेन देन है हमारा। तो जहाँ भी हम काम करते हैं वो सोल्स तो विकारी होती है ना, प्योर कहाँ है। ये तो घूम रहा है ना, ये तो इसमें बहुत लोभ है जो घूम रहा है ये पैसा। बाबा बच्चों से फीस लेंगे क्या? पैसा तो नहीं लेंगे शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को तो भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे ज्वारों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम अपना धन यहाँ पर सफल करते हो। तुम यहाँ पर धन सफल करते हो, उसके बदले में आपको फ्यूचर में हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। उसका रिटर्न तो बाबा दे देते हैं जबरदस्त। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहां पर पाएंगे। मन अच्छा, मन प्रभु समर्पण है तो मन हमारा बहुत दुरुस्त रहेगा, खुशियों में रहेगा। धन यहाँ पर सफल करेंगे तो वहाँ हीरे जवाहरात मिलेंगे। और अगर हम तन यहाँ पर सफल करते हैं तो हमको गोल्डन एजेड शरीर मिलता है, कंचन काया, खूबसूरत शरीर मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है ना हम कितना ईश्वरीय सेवा में अपने तन को सफल करते हैं, कितना हम धन सफल करते हैं, कितना हम मन सफल करते हैं, कितना हम संकल्प सफल करते हैं, कितना हम संबंध संपर्क को सफल करते हैं। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं ना, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता है। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुमको कॉलेज खोलना है, मतलब बाबा का, और अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है, पाठशाला खोलनी है, तो आप थोड़ी सी जगह में भी खोल सकते हो। छोटे से मकान में भी रूहानी कॉलेज खुल सकता है, हॉस्पिटल। इसमें 10-20 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं है। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान। पांडवों का कौन है? निराकार शिव है। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर।
रावण राज्य में है सारी की सारी दुनिया। हमको उनकी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। सब देह में फंसाते हैं। सारी वीडियोस हम देख लें, मोबाइल देख लें, देहधारी देह में ही फंसा रहे हैं। सारा झूठ है, सबकी बॉडी खत्म हो जाएगी। आत्मा जो है, आत्मा काली होती जाती है। जैसे जैसे वो देह में फंसती जाती है ना, वैसे ही तो काली होती है, वो मंद बुद्धि हो जाती है, उसको भगवान का ज्ञान समझ में नहीं आता है। तो रावण की मत देह अभिमान की मत है, तो इसलिए हमको उसकी मत को सुनना नहीं, भगवान कहते हैं। बाकी तो सब दुनिया में रावण की मत है, रावण राज्य है। रावण की मत पर कितने डर्टी बन जाते हैं सारे। क्या करती हैं फिल्म इंडस्ट्री की रूहें, अंग दिखाती रहती हैं, कपड़े छोटे छोटे पहनेंगे, मतलब देह में फंसाती हैं। तो सबसे बड़ा कुकर्म है देह में फंसाना। जो देह में फंसाएगा, फिर बाबा ने बोला था उनकी देह को ही नोचेंगे ये रावण राज्य के लोग। अंत में जब विकार हावी हो जाएंगे ना, जो अपनी बॉडी में फंसते हैं उनकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। प्रकृति भी नुकसान पहुंचाएगी, ड्रामा भी नुकसान पहुंचाएगा, और जितने व्यक्ति भी है ना जो तमोगुणी बन जाएंगे, एकदम तमो प्रधान बन जाएंगे, वो भी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा। अभी भी देखो कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जो बताते हैं, लड़के हैं, उनके साथ गलत काम कैसे होते हैं, तो वो अपना बताते हैं सारे लोग। क्यों हो रहा है ये सारा? क्योंकि ये हमारा वही कर्मा है ना, हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में कर्म करते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। तो अभी जो है ये एंड में जो है, दादी गुलजार ने एक बार समझाया था कि तुम कपड़े इतने सादगी से पहनो कि किसी की दृष्टि वृत्ति मैली ना हो, कोई ये ना सोचे कि मैं भी ऐसा बनूं। बॉडी देखकर या कपड़े देखकर किसी के मन में ये ना हो कि मैं भी ऐसा खरीदूं, मैं भी ऐसा बनूं। ये मैंने उसको गलत रास्ता दिखा दिया। तो दादी समझा रही थी कि ये जो तुम आकर्षित करते हो या करती हो दूसरे को, तो इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। उस आत्मा को तुमने विस्मृत किया, उस आत्मा को तुमने विचलित किया, तो तुम्हारा हिसाब किताब बन गया है। तो फिर उसका हमको शरीर को कष्ट पहुंचेगा, हिसाब किताब हमको चुकता करना पड़ेगा। इसलिए दादी बोली ऐसे पहनो कि कोई आपको देखे ही ना, सिंपल रहो। सिंपल को नहीं देखते ना, सिंपल को तो आजकल बहन जी बोलते हैं कॉलेज में लड़की जाएगी ना, सिंपल रहेगी तो बहन जी बोलते हैं। तो बहन जी किसी को बोलते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमको लो ग्रेड का बना दिया, इसलिए वो भी जीन्स पहनना शुरू कर देती है, वो भी छोटे कपड़े पहनना शुरू कर देती है। बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है सोल्स को जब कोई बहन जी बोल देता है। तो कॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को वो समझते हैं ना, यूथ समझते हैं, तो उनको लगता है कि हम यंग किसी ने बहन जी बोल दिया तो हम बहुत बड़े हो गए टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसलिए देखो हर लड़की आजकल कोशिश करती है जीन्स पहन लेती है, सूट पहनकर सादगी में रहना बहुत कम आत्माएं करती हैं। तो बाबा कहते हैं रावण की जो मत है ना, इस सारी दुनिया को डर्टी बना रही है। रावण की मत देह अभिमान की मत है। अब यही सृष्टि पुरानी वही नहीं बनती है। अब ये बन गई सृष्टि पुरानी, अब ये परिवर्तन हो जाएंगे, पुरानापन खत्म हो जाएगा। कब खत्म होगा? जब हम हमारे अंदर नवीनता धारण करेंगे तब। सृष्टि में भारत ही था ना, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। ये अब तो चरम सीमा क्रॉस कर गया हर एक चीज़ की। ये तो यहाँ पर नर्कवासी बन गए हैं सब के सब। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है। दुनिया में लोग नाच लेते हैं, गा लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, तो ये सुख थोड़ी कहलाता है। फिर आएंगे बाहर से, फिर वैसे ही उदास। बर्थडेज मनाएंगे, एनिवर्सरीज मनाएंगे, एक दिन नाच लेंगे, गा लेंगे, खुश हो लेंगे, अगले दिन सारे वैसे ही। तो बाबा कहते हैं इसको सुख थोड़ी कहते हैं। सुख तो वो होता है जहाँ पर दुख का नाम निशान ही नहीं है, ऑलवेज हैप्पी। तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी हमेशा खुश रहते थे। दुख आया, प्रॉब्लम्स आई, बेगरी आया, ऑलवेज हैप्पी, नो शिकवा नो शिकायत। इसलिए वो सुखों की दुनिया में जाते हैं।
जो भगवान जी का सतयुग होगा उसमें दुख का तो नाम निशान नहीं होगा, उसको बोलते सुख। इसको थोड़ी कि एक दिन खुशी मनाई अगले दिन मुंह बनाकर बैठ गए ऐसे ही होता है दुनिया में, तो खूब धूमधाम से जश्न मनाएंगे, अगले दिन सारे तीर्थों पर जाएंगे, धूम धड़क्के से जाएंगे, वापस आएंगे 10-15 दिन तो उठते ही नहीं है तीर्थों से आकर। क्यों? क्योंकि देह अभिमान में जाते हैं तीर्थों पर, गाली गलौच करते हुए जाते हैं। अभी जो जाते हैं, जो अमरनाथ जा रहे हैं, बच्चों की वैन में पत्थर मार मार के वैन, मतलब जो शीशे ना वो तोड़ दिए। ये कौन सा तरीका है? और गवर्नमेंट की पूरी छूट है, जो मर्जी करो, उन पर एक्शन थोड़ी होते हैं। तो ये रौरव नरक है, ये डर्टी दुनिया बन गई है। भगवान कहते हैं यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। भगवान उसको सुख नहीं कहते हैं जो थोड़े पल का हो। भगवान सुख उसको कहते हैं जहाँ पर दुख का नाम निशान ही ना हो। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए लोग घर ही छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि माँ बाप को देखते हैं लड़ रहे हैं, वो बोलते भैया यहाँ तो कोई सुख नहीं है, चलो भागो, इसलिए वो घर छोड़ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ का सुख जो है ना कागविष्टा के समान है, बहुत थोड़ा है, इसलिए वो गृहस्थ व्यवहार को ही छोड़ देते हैं। वो स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके, ये नहीं है, वो घर को छोड़ते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जाते हैं, भले पवित्र रहते हैं। क्योंकि घर छोड़ते हैं और बाहर जाकर गृहस्थियों के हाथ का खाते हैं, तो उनका तो वही चलता है, फिर से विकारों से पैदा होना, भले पवित्र रहते हैं। लेकिन हम आत्माओं को जो बाबा पवित्रता सिखाते हैं, ये गृहस्थ में रहते हुए हमको पवित्र बनना है। गृहस्थ में रहते हम पवित्र बनते हैं और फिर पवित्र दुनिया में जाते हैं। हमको घर बार छोड़ने की मना है। बाबा कहते तुमने बनाया बंधन और अब तुम भाग जाओगे, अब तुम यहीं पर रहो और ट्रस्टी बनकर सतयुगी और सतुगुनी पाठ बजाकर उनको भी फ्री करो, खुद भी फ्री हो जाओ। उसको भी भगवान से जोड़ दो, खुद भी भगवान से जुड़ जाओ। इसलिए वो गृहस्थ व्यवहार ही छोड़ देते हैं सन्यासी, वो स्वर्ग और सतयुग में नहीं जा सकते हैं। श्री कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं ना। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार किया जाता है, क्योंकि पवित्र है ना वो, बॉडी भी पवित्र, सोल भी पवित्र, तो बहुत प्यार करते हैं। देखो उनके जड़ चित्र बनाकर किसको झूला झूला रहे, एक छोटी सी मूर्ति होती है, छोटा सा बेबी बनाकर उसमें मूर्ति रखकर उसको झुलाते हैं। बताओ, सच भी नहीं है वो, हाँ, फिर भी झुलाते हैं, यादगार बनता है उनका। क्योंकि एक ब्रह्मा जी की आत्मा है जो हर चीज़ याद में करती है। इसलिए मथुरा में जाएंगे तो कृष्ण के उठने के भी दर्शन होते हैं, मूर्ति सोई थी अब उठ रही है, फिर उनको नहलाने के भी दर्शन होते हैं, उनके श्रृंगार के भी दर्शन होते हैं। क्यों? हर चीज़ ब्रह्मा जी ने भगवान जी की याद में की है। राधे जी का ऐसे नहीं करते हैं, हालांकि मम्मा भी कितनी ऑनेस्ट थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, खुदा जाने। लेकिन चूंकि इनका समर्पण हर तरह से था ना पूरा, इसीलिए ये सबसे टॉप मोस्ट में चले जाते हैं। बाकी तो सब इनको फॉलो करते हैं ना कर्मों में। इसलिए जो किसी को फॉलो नहीं करता है, जो भगवान को देखकर चलता है, जिनके आगे कोई भी नहीं है फॉलो करने वाला, फिर वो आत्मा को मिल जाता होगा सबसे। बाकी मम्मा जी तो फॉलो करते थे ना कर्मों में। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है, छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का कोई पता नहीं रहता है, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, छोटे छोटे बेबीज़ है ना। लेकिन अब क्या है कि मॉम्स लोग वो देखती रहती हैं, मोबाइल देखती रहती हैं, पिक्चरें देखती रहती हैं, तो वो भी अंदर चला जाता है गर्भ में बच्चे के पास। ये भी बड़ा खतरा है, फिर बच्चे वैसे ही बनते हैं। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उठा जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप म्यूज़िक बना दो तो उसी में लेटे लेटे ही हिलते रहते हैं। तो ये पहले के बच्चे बड़े मासूम प्यारे है ना। जैसे पहले जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तब की संतानें और अब की संतानें बहुत फ़र्क है।
जैसे वो एक 7 साल की बेटी 7 साल की जो लड़की है, उसकी मम्मी यही बोलती है ना कि मैं ज्ञान में प्रॉपर तब आई थी जब ऑलरेडी गर्भ में प्रवेश कर गई थी सोल। फिर उसके बाद उसने खूब योग लगाया, खूब मतलब मुरलियाँ पढ़ी, तो देखो वो बच्ची छोटे से ही बाबा के ज्ञान में चल पड़ी है। इट ऑल डिपेंड्स ना आप क्या वाइब्स देते हो बच्चे को, है ना। तो बच्चे को महात्मा समझते हैं ना, क्योंकि उसको विकारों का पता नहीं होता है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल कौन है? श्री कृष्ण है। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस है। वो जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। और श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, अभी अभी तुम बन सकते हो। अगर तुमने कृष्ण के साथ आना है तो फिर भाई कृष्ण जैसा बनो, फिर तभी बन जा सकते हैं। और सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? 2nd 3rd होते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड 8 बनते हैं ना, क्योंकि 8 लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड द फोर्थ बनते हैं। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी जैसा कोई नहीं बनेगा, जो पहला है वो पहला ही होगा। तो यहाँ भी डिनास्टी चलती है। बाप की पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे ना, जैसे घराने होते वैसे ये भी एक घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए हैं, अब फिर वो वापस दे रहे हैं। अब ये लोन ले रहे हैं ना, एक्चुअली ये लोन लेने की प्रथा ही इसलिए है कि वो एक्चुअली लौटा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमने लोन दिया है, लेकिन उसके पहले ही विनाश हो जाएगा। विधि है ड्रामा की ना। ड्रामा में जो हम करते हैं ना वो सारा हम रिटर्न करते हैं, फिर ड्रामा क्लोज होता है। तभी जो दुनिया तो बोल रही है इतने करोड़ों का, इतने अरबों का कर्जा हो गया है, तो कर्जा नहीं हुआ है, वो जो लूट के लेकर गए हैं ना वो लौटा रहे हैं ड्रामा में। और जैसे ही लौटा देंगे ना, विनाश शुरू, खत्म सब कुछ। अब ये बात लोन लेने वाले को भी नहीं पता है और लोन देने वालों को भी नहीं पता है। अफरा तफरी भी इसीलिए हो रही है ना सारी दुनिया की, ताकि इंसान का मन हट जाए अब इस दुनिया में रहने से, इसलिए हो रहा है सब कुछ। निमित्त कोई भी बन रहा है, सत्ताएं निमित्त बन रही हैं, लेकिन एक्चुअली जब तक अस्त व्यस्तता होगी नहीं तब तक इंसान प्रभु से जुड़ेगा नहीं और वापस घर जाना नहीं चाहेगा। जब यहाँ बिल्कुल बद से बदतर हो जाएगा, सब कुछ रहने लायक नहीं होगा, पानी भी खराब, अनाज भी खराब, सब कुछ खराब, तभी तो इंसान के मन में आएगा कि नहीं हमको भगवान अब परिवर्तन करो, हमको नहीं रहना इस दुनिया में। तो सबके मन में ये वैराग लाने के लिए ये दृश्य बनते ही जा रहे हैं, जिसके लिए बाबा हमको हमेशा बोलते हैं कि तुम तैयार रहो, तुम ये मत सोचो कि चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें और बद से बदतर हो जाएगी। उस बद से बदतर को देखकर इंसानों के मन में वैराग आ जाएगा, तब सब घर वापस चलने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो सब चिपक गए हैं यहाँ पर। मकान बनाते हैं तो चिपक ही जाते हैं, सोचते हैं बस हो गया, बस ये मेरा है, बस उसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए, ऐसे लगाव हो गया है दुनिया को। तो ये लगाव कैसे हटेगा? इसलिए ये दुनिया की हालतें अब खराब होती चली जाएंगी। पानी दिन पर दिन हमको खराब मिलेगा और दिन पर दिन अनाज भी हमको खराब मिलेगा, सब कुछ खराब मिलेगा। तब अंदर सबकी रूहों में ना वैराग आएगा, हमको नहीं रहना है। तब सारी रूहें भगवान को बोलेंगी भगवान परिवर्तन कर दो। बाबा कहते हैं एक एक बच्चा बोलेगा परिवर्तन कर दो, और फिर पूरा विनाश हो जाएगा। नहीं तो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। दुख है, आप देख लो कितने लोग दुखी होते ना, परेशान होते, मरना नहीं कोई चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, सब यहीं रहना चाहते हैं। इसलिए सब बाबा कहते सब कल्याणकारी है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं क्वेश्चन भी मत करो, करेक्शन, तुम फुल स्टॉप लगाओ, सतयुग की स्थापना करने में अपना ध्यान लगाओ। बस लोग कलयुग बना रहे हैं, तुम सतयुग बनाओ। बनाओगे तो तुम जाओगे, नहीं बनाओगे नहीं जाओगे।
बाबा कहते लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए ना, अब फिर दे रहे हैं वापस। पब्लिक खामखा अपना दिमाग लगा रही है कि करो, अरबों का पता नहीं कैसे हो जाएगा, कैसे लौटाएंगे। सोल्स कर रही हैं आपस में हिसाब किताब सेटल कर रही हैं, क्योंकि रूहें तो अब रूप बदल लेती हैं ना, इसलिए शरीर बदल गए हैं। अब कर रहे हैं सारे एक दूसरे से लेन देन। अब उनको याद नहीं है कि हम लूट लिया था, हम दे रहे हैं, फिर हमको वापस नहीं मिलेगा। वो तो ये सोच कर दे रहे हैं कि हमको वापस भी मिलेगा। तो भगवान जी कह रहे हैं भारत से वो कितना धन ले गए ना, अब वो फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, बाबा कहते हैं। इधर दे देंगे सारा कुछ, फिर आपस में लड़ेंगे और मरमरा जाएंगे सारे के सारे। इस पर कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। एक्चुअली सारे यादव यूरोपवासी जो हैं यादव, ये आपस में लड़ेंगे, खत्म, इधर कौरव खत्म, और बाबा के बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो सब कल्याणकारी है, इसलिए खामखा क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। प्रभु जी कह रहे हैं ये बात अभी की है, वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हम बंगाली हैं, ये तो ख़त्म करना है हमको बुद्धि से। गुजराती हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, हम नहीं हैं। हम आत्मा, आत्मा इज़ नॉट पंजाबी, आत्मा इज़ नॉट गुजराती, आत्मा इज़ नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट ऑस्ट्रेलियन, नॉट जाट, नॉट राजपूत। ये ख़त्म करना है मेरे को बुद्धि से। नहीं ख़त्म करेंगे तो धर्म राजपुरी में ख़त्म करवाया जाएगा, सजा देगा। आत्मा इस कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं जा सकती है। ये बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम गुजराती हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए, बिल्कुल मतभेद निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है, रूहें दिखाई दे हमको, ये बहुत गंभीरता का अभ्यास है। हम सब एक बाप की संतान हैं, मतभेद सारे खत्म करने हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से समझ मुझे मिल रही है, योग लगाकर योग की ताकत से, योग बल से ही हम पावन बनते हैं। हमारे शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, उनसे हमको ताकत मिलती है। सारा समय हमको योग बाबा से ही लगाना है। सुख चाहिए उनसे योग लगाओ, शांति चाहिए उनसे योग लगाओ, हेल्थ चाहिए उनसे योग लगाओ, वेल्थ चाहिए उनसे योग लगाओ, हैप्पीनेस चाहिए उनसे योग लगाओ, क्योंकि उन्हीं के पास सब कुछ है। बाकी सब कंगाल हैं इस दुनिया में। किसी का भी हम साथ करेंगे वो हमको विस्मृत करके अपने जैसा बना देगा, दुर्गति में ले जाएगा। दुर्गति में है सारी दुनिया, सारी दुनिया दुर्गति में। तो सुख शांति प्रेम चाहिए, भगवान जी से योग लगाइए, ये बाबा हमको बोल रहे हैं। सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है, तुम विश्व की बादशाही लेते हो। इस समय है हमको विश्व की बादशाही लेने का, श्री कृष्ण के साथ आने का, नारायण जी के साथ आने का, ये भाग्य हमको प्राप्त करने का है। कलयुग को देखकर क्या करेंगे, कलयुग तो खत्म हो जाएगा, फिर सामने रहेगा अरे हमने तो विश्व की बादशाही नहीं ली, ऊपर से धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे। फिर हमको, चूंकि हम मुरली पढ़ रहे हैं, हमको ट्रिब्यूनल के आगे भी हाजिर किया जाएगा, जहाँ पर अष्टरत्न बैठे होंगे सूक्ष्म वतन में, वहाँ पे अलग सजा मिलेगी। पूछा जाएगा कि भगवान ने तुमको इतना पढ़ाया, तुमने क्यों नहीं किया। पहले बॉडी में हम सजा खाएंगे यहाँ धर्मराजपुरी में, फिर आकारी शरीर में उनके सामने खड़े होंगे, अष्टरत्न के सामने। लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का ही बल है। कहते भी है कि आकर पतित से पावन बनो, तो याद का ही तो बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाएं। मतलब मधुबन में आए हैं, समझे हैं, और बाकी फिर बाहर गए, फिर उल्टे धंधों में लग गए। यहाँ समुक्त तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हो। नदियों में तो वो लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी तो उथल खाएगा, पूरी धरती हिलेगी ना, तो सागर भी उथल खाएगा। पूरे मुंबई को तो जितने भी सागर के साइड वाले एरिया हैं, सारे के सारे पानी के अंदर चले जाएंगे। सारे खूब खाते हैं ना सी एनिमल्स, सारा सी एनिमल निकल जाएगा सबका। मछली को निकाल के कैसे मछली को तड़पाते हैं, वैसे पानी उनको तड़पाएगा।
अपने अंदर ले जाकर। क्योंकि जब नाक में पानी घुसता है, आँख में पानी घुसता है और मुख में पानी घुसता है तो कैसा लगता है, वो फील करवाएगा सागर। सारे सी साइड एरियाज सारे पानी में चले जाएंगे। हाँ, बाबा का जो सेंटर होगा वहाँ पर वो बचेगा। तो प्रभु जी बोल रहे हैं धरती तो बहुत विकराल रूप में हिलेगी, तो जब हिलेगी तो सागर भी उथल खाएगा। और एक लहर ही तो क्या कर देती है, तो जब पूरा ही उथल खाएगा तो पूरे शहर को ही निगल जाएगा वो। तो जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएगा। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वो जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गांव था। आज जो इतना बना दिया है, कैसे आलीशान बंगले बनाते हैं, कैसे वहाँ रहते हैं, कैसे इतराती हैं आत्माएं। बाबा कहते हैं आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा सा एक गांव था। फिर आत्माओं ने क्या किया, समुंदर को सुखाया है। देख लो दिमाग इनका, समुंदर को सुखाया है फिर बॉम्बे बनाया है। और फिर बाबा कहते हैं कितनी महंगे महंगे दाम पर बेचते हैं, करोड़ों करोड़ों लेते हैं, करोड़ों के बंगले खरीदते हैं, करोड़ों की जमीनें खरीदते हैं। मतलब ऊपर से आई हुई आत्मा अपने आप को क्या मालिक समझती है यहाँ पर, कि यहाँ की ज़मीनें भी बेचती है। किसी की ज़मीन है क्या, सब किराएदार हैं, सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। छोटा एक गांव था, ये माताएं तो भूली हैं, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है, यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। भगवान जी कहते अच्छा है नहीं पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ेगा सारा कुछ। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सीधी सादी जो माताएं थी शुरू में जो आई थी, वो तो प्रभु पर कुर्बान चली गई थी। घर भी छोड़ दिया था, बर्तन साफ किए, है ना, घरों की सफाई की, कपड़े सिलाई किए, लेकिन कभी घर वापस नहीं गई। और अच्छे अच्छे घर की थी, सब अमीर अमीर घर की। पढ़े हुए मनुष्य तो समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, हमको किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। नो बॉडीली बीइंग, इवन देवी देवताओं को याद नहीं करना है। इंसान को तो छोड़ ही दो ना, हमको तो देवी देवताओं को भी याद नहीं करना है। देहधारी को तो याद करना ही नहीं है, सबको भुलाना है। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है हमको, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। तो हम देखें ही क्यों, नहीं देखा तो और अच्छी बात है, देखे हुए को तो हमको भुलाना पड़ेगा। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे तो ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा जी। उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है, इससे बड़ी आसामी कोई है ही नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। ब्रह्मा जी कितने साधारण चलते थे, कोई घमंड नहीं। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है, ये भगवान का रथ है, कोई क्या जाने। इवन बच्चों को मना कर देते थे कि कोई स्टेशन पर लेने मत आना, और कोई फूल वूल ले, एक भी फूल एक्सेप्ट नहीं किया ब्रह्मा जी ने। तो देखो 18 जनवरी को फूलों से ही सजा देते हैं ना। मम्मा जी को एक्सेप्ट करना पड़ता था, तो मम्मा जी वाले दिन फूलों से नहीं सजाते। क्या ड्रामा बना हुआ है। तो ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है, भगवान आकर ज्ञान देते हैं, ज़रूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन ही सारे लोग करते रहते। इसलिए भगवान जी साधारण रूप में ही आते हैं। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते। लोगों को तो प्रॉब्लम हो जाती कि ब्रह्मा कहाँ से बन गए, इस चक्कर में तो आधे लोग आते ही नहीं हैं। स्पेशली जो उनके थे, उनकी ही लैंग्वेज वाले जो थे, वो तो बिल्कुल ही हजम नहीं कर पाते हैं कि इनको तो हम जानते थे, आपने इनको ब्रह्मा कहाँ से बना दिया। सिंधी लोग जो थे, तुम हो इनकॉग्निटो सेना, मतलब गुप्त हैं हम सब शिव शक्ति सेना हैं योद्धा हम हैं। हम अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, बुराइयों से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि हम इनकॉग्निटो सेना में हैं।
तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, हम नया गोरा शरीर धारण करेंगे। जब अब है आसुरी संप्रदाय, फिर हम बनेंगे दैवी संप्रदाय। तो हमको आसुरी संप्रदाय की तो कोई बात सुननी ही नहीं है, ना हमको उनको देखना है, ना उनकी कोई बात सुननी है। हमको तो दैवी संप्रदाय का बनना है। इसीलिए बाबा मम्मा लोग या दादियाँ कभी भी पुरानी दुनिया को देखते नहीं थे, ना कोई पुरानी चीज़, दुनिया की चीज़ को देखते थे। चलो उनके समय में तो टीवी वगैरह नहीं था, लेकिन बाद में तो टीवी आया ना, तब भी नहीं देखती थी दादियाँ। बाद में तो चलो हेलीकॉप्टर बन गया, लेकिन ट्रैवलिंग में तो लगा होता था ना, कान से तो सुनाई देता नहीं था, और देखने में आंख बंद करके रहती थी दादी। क्यों? क्योंकि अंदर जो जाएगा वही इमर्ज होगा, इसीलिए वो अंदर ही लेकर नहीं जाते थे कोई बात। समझदार थे वो। दैवी संप्रदाय का बनना है ना। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए, राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। हिसाब किताब से हम 2 बॉडी मेल का लेते हैं, 2 बॉडी हम फीमेल का लेते हैं। इस बात को पक्का करके ये मेल फीमेल कॉन्सेप्ट भी मुझे अपने अंदर से निकालना है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। क्या घमंड करेंगे जब हम 2 बार फीमेल बनते हैं, तो 2 बार मेल बॉडी लेते हैं, हिसाब किताब सेटल करते हैं। क्योंकि जो जुल्म हम मेल बनकर करते हैं वो फिर हमको फीमेल बनकर भुगतना ही पड़ता है, उससे हम बच नहीं सकते। इसलिए आत्माएं ऐसे करती हैं, 2 बॉडी चेंज करती हैं। इसलिए कभी भी वुमेन्स डे या मेंस डे हमको नहीं मनाना चाहिए। तो बाबा के बच्चे भी मना लेते हैं वुमेन्स डे, लेकिन नहीं, हम रूहे हैं, हम कोई वुमेन मैन थोड़ी हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर प्रकृति है, आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा, इसको पक्का करना। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने दिखाई दे रहे हैं। वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी तो होंगे। किस रूप में, किस तन में है, वो तुम बच्चों के अलावा किसी को पता ही नहीं है कि भगवान आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, बाकी राम सीता लोग का जन्म कम हो जाता है। ये तो 1250 वर्ष लेट आते हैं, मतलब 8 जन्म पीछे आते हैं। तो सूर्यवंशी घराने वाले ही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेंगी। अभी वो 7 साल की लड़की अभी इस समय में यही तो कर रही है, लौकिक का भी नाम बाला हो रहा है और अलौकिक भी बाला कर रही है। संत महात्मा जिस महफिल में बैठे होते हैं उस महफिल में भी खड़े होकर गीत भी गाती हैं और भगवान का राज भी बताती हैं। तो कर रही है ना, तो दोनों नाम रोशन कर रही है ना जो। अच्छा, तो छोटी छोटी कुमारियों को ज़्यादा सुनेंगे लोग, कुमारों को कुमारियों को सुनेंगे, लेकिन वही है कि बनना पड़ेगा ना भगवान का। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके हमको पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करने हैं और श्रेष्ठ कर्म करके हमको सभी पुरुषों में उत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म हमको नहीं करना है जो हम कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म हमको नहीं करना है जो कि हम बिल्कुल लो ग्रेड के बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हमको गुप्त रूप में शिव बाबा का मददगार बनना है और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल हमको ज़रूर जमा करना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जैसे कल भी हम लोगों ने पढ़ा है, योग की सिद्धि क्या होगी, हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी।
हम अगर भगवान से योग लगाते हैं तो प्राप्ति ज़रूर होती है। अगर प्राप्ति हो रही है तो समझो कि हाँ योग एक्यूरेट है, अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो समझो कि मुझे योग को ठीक करना है। योग में देह का भान है। योग में देह का भान नहीं होगा तो हमारी कर्म इंद्रियाँ एकदम शीतल हो जाएंगी, हमको कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करेगी इस दुनिया की, कोई भी चीज़ नहीं। न देह अट्रैक्ट करेगी, न देह कोई चीज़ें, न ये पुरानी दुनिया अट्रैक्ट करेगी, बिल्कुल नहीं। अट्रैक्ट करती है तो हमको चंचल बनाती है, भगवान से छुड़ा देती है। तो ये योग की सिद्धि है। योग की सिद्धि, अगर हम योग लगाएंगे तो सिद्धि मिलेगी हमको। फिर तो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता की ताकत को जमा करना। पवित्रता में, प्योरिटी में बहुत ताकत है, योग में बहुत ताकत है, पवित्रता में तो इतनी ताकत है कि अगर हमारे में ये आ जाए ना तो कोई हमारे शरीर को देखेगा ही नहीं। और अगर कोई खुदा न खास्ता हाथ लगाने की कोशिश भी करेगा तो जल जाएगा वहीं पर। इतना प्योरिटी की ताकत है, हाथ नहीं लगा सकता। प्योरिटी का ऑरा इतना ज़बरदस्त है। मम्मा को मारने के लिए आए थे ना, कितना ग्रुप आया था मम्मा को मारने के लिए, लेकिन मम्मा का ऑरा जो प्योरिटी का इतना ज़बरदस्त था। और याद में तो वो हमेशा ही रहती थी कि सारे के सारे जो भीड़ मारने के लिए पहुंची हुई थी, सब के सब बैठ गए वहीं पर शांति में। मम्मा को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा था, इतना पवित्रता का बल काम करता है। हम पवित्रता का बल होगा तो हम सारी रूहें जो अपवित्र वाला काम करेंगी ना, एंड में वो पवित्र हो जाएंगी, उनकी अपवित्रता सारी विनाश हो जाएगी। ऐसी सेवा के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास याद का बल होना चाहिए, मेरे पास पवित्रता का बल ज़रूर होना चाहिए, जो कि भगवान को याद करने से ही आ सकता है। हमको किसी और से कनेक्ट होना ही नहीं है सिवाय भगवान के। किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं या कलयुग से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम कलयुग बना रहे हैं, फिर हम अंत में कलयुग ही देखेंगे। फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, तंग करने वाले लोग, गंदगी, इस तरह की चीज़ें देखेंगे हम। हमको उसी बॉक्स में डाल दिया जाएगा जो मैंने बनाया होगा। तो वरदान है सतगुरु जी का, अपनी संपूर्ण स्टेज, हमको संपूर्ण स्टेज अपनी बनानी है ना, तो अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा सब प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव, मुझे कंप्लीट स्टेज अपनी बनानी है। तो अपनी संपूर्ण स्टेज के द्वारा सब प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। हम अधीन आत्मा हो गए, दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, दूसरों के व्यूज़ पर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। किसी ने मुझे खराब कह दिया तो बस अपने को बोल देते हम खराब ही हैं। यहाँ भगवान इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान दे रहा, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। एक किसी की तारीफ के लिए वेट करती रहती है आत्मा। फिल्म इंडस्ट्री की रूहों को देख लो, मॉडलिंग, ये डिप्रेशन में चली जाती हैं जब इनको कोई पूछता नहीं है तो सुइसाइड कर लेती हैं, जीव घात कर लेती हैं। इतना इंसान अधीन हो गया है दूसरे के। कोई बोल देगा आप अच्छे लग रहे हो तो ही अच्छा लग रहे हैं, कोई बोल देगा आप अच्छे नहीं लग रहे हो ना, बस सारी दुनिया ही लूट जाती है, सारी खुशियाँ ही खत्म हो जाती हैं। दूसरों पर डिपेंडेंट है, अधीन हो गया। भगवान जी हमको इस अधीनता से बाहर निकाल रहे हैं, कहते समाप्त करो सारी अधीनता। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फरिश्ता स्टेज पर जब आप स्थित हो जाएंगे, तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी, अधीनता नहीं रहती है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए हमको 3 बातें बिल्कुल साथ साथ चाहिए। एक है रूहानियत, मैं रूह हूँ, रूहानियत चाहिए, सोल कॉन्शियसनेस। फिर उस सोल कॉन्शियसनेस का रूहाब चाहिए, शुद्ध अभिमान चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, वो रूहाब दिखाई देगा। फिर बाबा कहते तीसरा, रहम दिल का कौन, क्योंकि हमको सब पर रहम करना है। रूहानियत में हम अपने आप को रूह समझेंगे, सबको रूह के रूप में देखेंगे। ये रूहानियत आ गई, सोल कॉन्शियसनेस। रूहाब इस बात का कि मैं रूह, सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ, सतोगुणी आत्मा हूँ, दाता हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। रूहाब, घमंड नहीं, रूहाब।
और रहम दिल का गुण। सब पर रहम करना है, सब उल्टे काम कर रहे हैं, लेकिन सब पर रहम दिल बनना। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, कर्म में दिखाई देंगी, तब कहेंगे कि अधिकारी और प्रकृति जीत आत्मा। हमको प्रकृति जीत भी तो बनना है ना, ये वाला टाइटल भी कमाना है। तो बाबा कहते जब आप में रूहानियत आ जाएगी, जब आप में रुहाब होगा, जब आप में रहम दिल का गुण आ जाएगा, तो जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में आपके स्थिति में, आपके चेहरे में और कर्म में दिखाई देगी ना, तब आपको अधिकारी का टाइटल मिलेगा, तब आप प्रकृति जीत कहलाएंगे। हमको सारे टाइटल भी कमाने हैं, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, विघन विनाशक, विघन जीत, सब टाइटल हमको कमाने हैं। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ये त्रिलोकीनाथ, सारे टाइटल कमाने हैं। तो संपूर्ण स्टेज, फरिश्ता स्टेज द्वारा सारी प्रकार की अधीन, फरिश्ता उड़ जाएगा ना, फिर धरा से ऊपर हो जाएगा। इसके द्वारा सारे प्रकार की अधीनता को समाप्त कर, किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो देने वाली आत्मा है, प्रकृति जीत है। 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर उठ जाना। तो जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का आप अनुभव करेंगे। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए हमको 3 बातें सदा साथ साथ चाहिए। एक रूहानियत, दूसरा रुहाब, तीसरा रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें एकदम प्रत्यक्ष रूप में मुझ आत्मा में आ जाएंगी, स्थिति में आ जाएंगी, चेहरे में आ जाएंगी, कर्म में दिखाई देंगी, तब मेरे को अधिकारी का टाइटल मिलेगा और प्रकृति जीत का टाइटल मिलेगा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम को मजबूत करो तो मन रूपी घोड़ा भाग ही नहीं सकता है। श्रीमत मतलब बुद्धि में ये रख लो कि मुझे श्रीमत पर चलना है, और श्रीमत के अनुसार इस मन को चलाना है, श्रीमत के अनुसार बुद्धि को चलाना है, श्रीमत के अनुसार मुझे कर्म इंद्रियों को चलाना है। तो श्रीमत की लगाम, बाबा कहते हैं इस लगाम को तुम मजबूत बनाओ। ये मन रूपी घोड़ा जो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, आवारा हो जाता है, वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, इधर उधर हमारा दिमाग घुमाता है, ये खा लें, वो खा लें, हाँ वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, ये सारा मन है, मन रूपी घोड़ा भागता रहता है, कभी इधर कभी। हम योग में बैठेंगे, ये इधर उधर भाग जाएगा। तो भगवान जी कह रहे हैं इसको तुम कंट्रोल में करो। तुम आत्मा हो, तुम राजा हो, तुम्हारी ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, इनको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से, श्रीमत की लगाम से इसको चलाओ। तो श्रीमत की लगाम को जब हम मजबूत कर देंगे, मन रूपी घोड़ा भाग ही नहीं सकता है कहीं। ये एकाग्र हो जाएगा, ये मन मना भव हो जाएगा, ये एक प्रभु में लग जाएगा। अब एक इशारे हमको मिल रहे हैं, हमको भगवान जी बोल रहे हैं अपवित्रता के बीज को समाप्त करो और एकदम कंप्लीट प्योर बन जाओ। अब संपूर्ण पवित्रता बहुत गहरी है, छोटी छोटी बातें हमारी देखी जाएंगी। अगर कोई भी अपवित्रता हमारी वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हम नहीं हो सकते। अगर कोई भी अपवित्रता हमारी वृत्ति में है, मतलब मैं आत्मा सबको आत्मा भाई नहीं समझती हूँ, तो समझो कि मेरी वृत्ति अपवित्र है। स्मृति, अगर मैं अपने को आत्मा और सबको आत्मा नहीं समझती हूँ, तो मेरी स्मृति अपवित्र है। और संकल्प, अगर मैं श्रेष्ठ संकल्प नहीं करती हूँ, समर्थ संकल्प नहीं करती हूँ, शुभ शुद्ध सकारात्मक संकल्प नहीं करती हूँ, तो मेरे संकल्प अपवित्र हैं। तो अगर कोई भी अपवित्रता मेरी वृत्ति में है, मेरी स्मृति में है, मेरे संकल्पों में है, तो ब्राह्मणपन की स्थिति में हम स्थित हो ही नहीं सकते। हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। ब्राह्मण मतलब पवित्र, हम ब्राह्मण नहीं कहला सकते। अगर मेरी स्मृति अपवित्र है, मेरे संकल्प अपवित्र हैं, मेरी वृत्ति अपवित्र है, तब तो हम ब्रह्मामुख वंशावली जो ब्राह्मण होते ना, उस कैटेगरी में भी नहीं है। कदम कदम पर हमको सावधान रहना है, कदम कदम पर स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, बोल, कर्म, सब में हमको सावधान रहना है। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है, तो एक कमजोरी बहुत सारी विशेषताओं को समाप्त कर देती है।
कमज़ोरी का ये है, कलयुग में जो हम कमज़ोरियाँ धारण करते हैं, हम सारी कमज़ोरियाँ ही तो धारण कर लेते हैं। तो कलयुग की जो कमज़ोरियाँ हैं उसमें से एक भी कमज़ोरी अगर हुई और मेरे में और 4-5 विशेषताएं हुई तो ये एक कमज़ोरी बहुत सारी विशेषताओं को ख़त्म कर देगी। इसलिए देखो, हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे, है ना, कोई हमको कहेगा कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, किसी दिन एक भी हमसे कमी कमज़ोरी और गलती हो जाती है ना, सारे के सारे सब भूल जाते कि इसने कुछ अच्छा किया था, बस उसी को हाईलाइट करते हैं, बुराई को हाईलाइट करते हैं। जैसे है ना, मैच खेलते हैं, एक ने अच्छा खेला खूब हाईलाइट कर देंगे, हार जाएगा तो देखो उसको कैसे कर देते हैं, किसी काम का नहीं है, ये है वो है, पूरा उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये दुनिया ऐसी है, अगर एक भी कमज़ोरी हमारे अंदर में आई रह जाएगी ना, तो ये हमारे अंदर की बहुत सारी विशेषताओं को समाप्त कर देगी, बदनाम कर देगी हमको। इतना बाबा कहते सावधान रहना, कदम कदम पर सावधान रहना है। मेरी स्मृति आत्मिक हो, मैं आत्मा और सब आत्मा, मेरी वृत्ति आत्मा भाई भाई की हो, और फिर मेरे संकल्प खाली शुभ शुद्ध सकारात्मक श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प हो, बस पावरफुल संकल्प हो, प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प अगर है अपने लिए और सभी के लिए तो मैं पवित्र हूँ। अगर मेरे संकल्प में इम्प्योरिटी आ जाती है, मैं किसी को दैहिक दृष्टि से देख लेती हूँ, तो फिर हम अपवित्र आत्मा कहलाएंगे। तो सबसे पहले स्मृति को ही पक्का करना, पवित्र स्मृति से वृत्ति और दृष्टि सब पवित्र हो जाएंगे। तो स्मृति का ही पाठ पक्का करना, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है। इसमें सारे स्वमान डाल डाल कर पक्का कर करके अपनी सोच को समर्थ बनाना है, नहीं तो हमारी सोच बड़ी कमज़ोर हो गई है, हम बार बार कमज़ोर थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो थॉट मैं तुम्हें देता हूँ, जो मैं तुम आत्मा को स्वमान देता हूँ, उस स्वमान को स्वीकार करो। लोग तो तुम्हारी देह को देखकर बोलते हैं, और एक ही देह को देखकर 10 बंदे 10 बात बोलते हैं। दैट मीन्स वो तुम्हारे बारे में बताते ही नहीं है, वो अपने बारे में बताते हैं। ईर्ष्या भी करते हैं कई लोग, द्वेष भी करते हैं, है ना। तो वो उस नज़रिए से आप, नहीं तो अगर एक व्यक्ति है और उस एक व्यक्ति के बारे में 10 व्यक्ति को बोलना है तो 10 की एक ही बात होनी चाहिए ना। तो एक व्यक्ति को लेकर 10 बातें कैसे कोई कर सकता है। तो एक्चुअली वो लोग अपना परिचय दे रहे होते हैं, अपने चरित्र का विवरण कर रहे होते हैं, आपका नहीं। अब हम, बाबा कहते तुम तो रूह हो, रूह शरीर को चलाती है और वो देहधारी शरीर को देखकर बोलता है। हो सकता है तुमसे जलता हो सकता है तुम्हारा बुरा चाहता हो, तो तुम्हारे खिलाफ बोल देगा और तुम उसको लेकर दुखी परेशान हो जाओगे। तुम अपना जीवन, अपना समय, अपने संकल्प सारे खराब करते। तो इसलिए हमको दुनिया में किसी भी सोल के एप्रिसिएशन के लिए वेट ही नहीं करना है। कभी वो एप्रिशिएट भी करे ना तो अंदर लेकर ही नहीं जाना है, क्योंकि वो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, कल वही आत्मा आपकी बुराई भी करेगी, फिक्स है एकदम। क्यों? क्योंकि इस ड्रामा में परीक्षा होती है हमारी कि क्या हम तारीफ और बुराई में एक जैसे रहते हैं। अगर हम एक जैसे रहते हैं तो हम अधिकारी आत्मा हैं, अगर हम एक जैसे नहीं रहते हैं तो हम अधीन आत्मा हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट निकलेगा ना ऐसे। परम धाम निवासी आत्मा किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती है। उसको, जैसे ब्रह्मा जी को कितने लोग गालियां देते, कुछ बोलते, वो अपनी परमधाम वाली स्थिति में स्थित हो गए थे, आत्मिक स्थिति में, उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वैसे ही मुस्कुराते हुए दूसरे दिन क्लास में आ जाते थे। जिन बातों को सुनकर दादियों का मन खराब हो जाता था, अच्छा नहीं लगता था, वो बात ब्रह्मा जी अपने अंदर ही लेकर नहीं जाते थे। ऐसे जितने भी स्वमान हमको मिले हैं, वो स्वमान हम आत्माओं की रियलिटी है, क्योंकि बाबा हमारी सच्चाई जानते हैं, मनुष्य नहीं जानता है। आत्मा, बाबा रूह को देखते हैं और रूह की अच्छाई को देखते हैं, और बाबा ही रूह का सही विवरण करते हैं, और कोई दुनिया में विवरण नहीं कर सकता। तो स्वमानों की माला इतनी बड़ी दे रखी है भगवान ने। बाबा कहते हैं उसको तुम आप एक्सेप्ट करो और अपने आप को श्रेष्ठ बनो। तो
हर तरह से मुझे स्मृति को स्ट्रांग बनाना है। तो स्वमान को स्वीकार करके स्वमानधारी बनकर, सम्मानधारी बनकर मुझे पार चलना है। तो देखो फिर सोल जो है ना पावरफुल हो जाएगी। और एक बार जो सोल पावरफुल, स्मृति आ गई, संकल्प पावरफुल हो गए, बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था ना, संकल्प से ही बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। मेरे संकल्प कमज़ोर होते हैं तब मेरी बॉडी कमज़ोर होती है। जब मेरे संकल्प पावरफुल हो जाएंगे, मैं आत्मा पावरफुल हो जाऊंगी, तो मैं अपनी बॉडी को खुद ही हील कर दूंगी अपने थॉट से। तो भगवान के दिए हुए स्वमानों को एक्सेप्ट करना है और उसी प्रमाण हमको अपना जीवन जीना है। बाबा रियलिटी जानते हैं, मनुष्य हमारी रियलिटी नहीं जानते। मनुष्य तो वर्तमान की देह को देखकर बोलते हैं, दैहिक दृष्टि से बोलते हैं, अपने चरित्र का परिचय देते हैं। वो हमको सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई बताते तो 10 व्यक्ति एक ही बात बोलते। बाबा हमको ये बातें समझाकर फिर से स्वमान में आने की समझ देते हैं कि तुम अपने स्वमान में रहकर पावरफुल बनो कभी भी। और फिर बाबा ये भी बोलते हैं कि तुम खुद को भी स्वमान में देखो, फिर तुम दूसरों को भी देखो, क्योंकि दूसरों को अगर तुम कमजोर में देखोगे फिर तुम्हारे अंदर बुराई आ जाएगी। हमको बेदाग हीरा बनना है, तो स्वमान में रहकर, स्वमान में देखकर हमको ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। हमको स्वमानधारी बनना है और सभी रूहों को सम्मान देना है। कोई मेरे को बैड बोलेगा, हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि मुझे बेदाग बनना, नहीं तो मेरे को दाग लग जाएगा। मीठे प्यारे बाबा का, उनकी मीठी समझ के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, हिमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी